मार्केट के अंदर, और तभी वो चीज को मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ठीक है, मजा तो आएगा। मजे के लिए थोड़ा सा यार आपको देखो अपना समय देना पड़ेगा यार, समय के बिना तो काम नहीं बनेगा। आपको अपना समय देना है, मुझे अपनी नॉलेज देनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे 70 लोग हैं समथिंग। चलो यार, मैंने अभी तक ग्रुप में अनाउंस करा है एक मिनट। बंद कर दिया। मतलब ये कौन चल रहा था? डाला नहीं है यारो। मेरे को अटक रहे हैं, यही अटक रहे हैं। चलाते तो ऑडिशन चेहरा के तो भाई कुछ लोगों में भाई क्या ही मेरे, मैं ग्रुप में एक बार मैसेज डाल देता हूँ। समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? अच्छा डाल तो दिया मैंने सारे ग्रुप में। 1 मिनट जब तक हम थोड़ा सा और चीजों के ऊपर बात करते हैं, टॉपिक सेट का, तब तक 1 मिनट का समय हम देते हैं। साउंड नहीं आया, बाइक अटक रहा था तो फिर साउंड नहीं आ रहा, सब चीज तो क्लियर है गाइस, ऑल इज वेल। तू तो ठीक है झूठ 86 लोग आ चुके हैं भाई। 100 फुल हो जाएगा तो कोई नहीं आ पाएगा पागल है अरे सरकारी। कौन से बनाए रोज काय खुली रहते आधा तेरा कहते ने मतलब गिल सही हो जाओ टिकट Recording in progress. ऐसे हो पूरा चंद्रमा। अरे यार मेरे को गाना आता नहीं, फटेबाज की तरह आवाज है फिर भी गाता रहता हूँ भाई। कोई हंसियो मत यार। वो करे हो मैं जरा चेक कर लूँ यार, रिकॉर्डिंग होना चाहिए। नहीं बाद में रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो तुमको पता चले बोलते रह जाओ मेरे को। अरे भाई कैमरा क्यों बंद कर रहे हो? रुको यार, मेरा नेटवर्क थोड़ा इधर है क्या? मेरे को सब कैमरा किसी के चेहरे ही नहीं दिख रहे। एक मिनट रुको यार, मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम है कि आप चेहरे ही नहीं दिखा रहे। मीटिंग ऑन करो यार तुम अपने फोन में जल्दी, एक 100 लोग फुल हो जाएंगे। अब तो हो गया काम खत्म, तुम रहने दो। दिख रहा है, दिख रहा है मुझे, आप लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं। जरा अपना मोबाइल में ऑन कर रही है मीटिंग यार। अब नहीं होगा शायद, 100 लोग फुल हो गए। मनीष जी का चेहरा दिख गया, अपना काम बनता। बात बाकी तो क्या है। मनीष, रोहित नायक और एक दर्पण, इन लोगों का तो नाम रट गया, मेरी हर मीटिंग अटेंड करते हैं। रुको मैं जुगाड़ बना देता हूँ। मोबाइल नहीं रहने दो, मैं ऐसे मोबाइल रखने का जुगाड़ बना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीटिंग बीच बीच में अटक रहा है। जैसे तुम अपने मोबाइल से ऑन करो यार एक बार, वॉइस एंड फेस देख लो, क्लियर होना चाहिए। बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है गाइस। अगर थोड़ा सा विलंब हो रहा है तो वो विलंब मैं आपका सीक्रेट चीजें बता के कवर कर दूंगा। ठीक है, सीक्रेट चीजें। होता क्या है ना, अभी मैंने हाल ही में बहुत सारी टेस्टिंग करी है। मैंने करीब मेरा 20,000 के समथिंग का लॉस हुआ है। और कैसे हुआ है मैं बता रहा हूँ। मैंने 20,000 तक का तो इन्वेस्ट करा मैंने किसमें, मेटा एड्स के ऊपर। जहां पे आज की पॉलिसी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब आज की डेट में मैं एक चीज बता रहा हूँ। मैं एक चीज आप लोग सब लोग सुनो, जितने भी मेटा एड्स वाले यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है कुछ लोग बैठे होंगे। आज की डेट में ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जिस वीडियो पे मैं ऐड लगाऊं और वो रिजेक्ट हो जाए। आप उसके अंदर कितना भी गैम्बलिंग बोल दो, कितना भी ऑनलाइन अर्निंग शो कर दो, कुछ भी कर दो अर्निंग से रिलेटेड, मैं उस वीडियो को ऐड रन कर सकता हूँ। मैं उस वीडियो पे एरर नहीं आएगा। ये एक निंजा ट्रिक है, खुफिया ट्रिक है। अब भाई ये ट्रिक जानने के लिए मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट करा है,
भाई प्रैक्टिकल करना पड़ता है। मैंने 11 एड्स में जाने कितना स्पेंड करके तब जाके मैंने अपना अकाउंट भी डिसेबल कर लिया। 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट हुआ था उस अकाउंट में, वो डिसेबल हो गया। और मतलब मैंने अपना मेन अकाउंट ही डिसेबल कर लिया इस टेस्टिंग की वजह से। मतलब मेन अकाउंट भी डिसेबल कर लिया और साथ ही साथ, लेकिन हाँ भाई टेस्टिंग सफल रही। कुछ भी हो, पैसा तो यार 10-20 हजार कुछ नहीं है, कल को कमा लिया जाएगा। लेकिन मार्केट के अंदर जो चीजें नई आई हैं, वो नई पॉलिसी, नया सब कुछ आ जाना चाहिए, मतलब पता चल जाना चाहिए। तो ये चीजें हैं, है ना। बस मुझे एक दिक्कत हो रही है कि मेरे मोबाइल फोन में इन लोगों के वीडियो दिख रहे हैं, लेकिन इन लोगों के मतलब दिखाओ तो। कट कर दिया आगू वीडियो। अरे यार, तो कट क्यों कर दिया? हीट फुल है फटाफट। अरे यार, बैक हो गए। अच्छा। सिलसिलो कितनी फास्ट है क्या बताएं। हाँ, सोलो फुल बोला था मैंने बहुत सारे लोगों को भी, भाई बोल रहे हैं कि नहीं ज्वाइन कर सकते। भाई क्या ही करें, बोला था मैंने पहले आ जाने को। जो पहले आ गया वो तो आ ही गया। अब एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट कर दो जल्दी से। कमेंट आपको ये करना है कि भाई ऑल क्लियर, स्टार्टेड। केवल स्टार्ट क्लिक कमेंट कर दो, बस स्टार्ट करते हैं तुरंत। स्टार्ट कर दो कमेंट। कमेंट में लिखना है क्या? स्टार्ट। कमेंट में लिखना है स्टार्ट। सभी लोगों को लिखना है, कमेंट स्पैम हो जाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाना चाहिए। कमेंट में आपको स्टार्ट लिखना है। और एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये मीटिंग वैल्यूएबल लगती है, अगर आपको लगता है कि नहीं मीटिंग के अंदर दम था, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, मुझे काफी मजा आया, काफी मीटिंग में ऐसी नॉलेज मिली जो मुझे शायद पहले नहीं पता थी, तो आपको क्या करना है, इस मीटिंग का एक रिकॉर्डिंग करना है प्यारा सा, और उस रिकॉर्डिंग को मुझे स्टोरी पे मेंशन करके इंस्टाग्राम पे लगाना है, ताकि मैं उसको रीमेंशन कर सकूं और लोगों को पता चल सके कि मैंने मीटिंग ली थी। ठीक है, तो ये चीज के लिए आप लोगों को एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्टोरी पे जरूर लगाना है। जितने भी पर्सन है सबको रीमेंशन करूंगा, चुन चुन के करूंगा, और जितने लोग मेंशन करेंगे सबको फॉलो बैक भी करूंगा। तो ये हो गया हमारा हेडलाइन। अब हम शुरू करते हैं ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है, तो स्वागत करता हूं। मेरा नाम है शिवांग पांडे। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते। जो लोग नहीं जानते वो केवल वही लोग होंगे जिन्होंने मुझे एड्स का पेमेंट करा होगा। एग्जैक्टली मैंने इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग अपने उस ग्रुप में भी डाला है, जहां पे मैंने जो मेरे फेसबुक एड्स की सर्विस लेके बैठे हैं। तो आपको क्या करना है, जो लोग आपका मेरे जिन्होंने मेरे को एड्स का पेमेंट करा है, उनको ये मीटिंग बहुत खास तरीके से सुननी है, क्योंकि मैं एड्स के मेंटोरशिप का, जो कि मैंने आपको बोला था कि एड्स के पेमेंट के बाद मैं आपको एक पर्सनल मेंटोरशिप फ्री देता हूँ। सो दैट ये आज हमारा आज का मीटिंग उसी टॉपिक पे बेस्ड। ठीक है, आप देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप किसी भी प्रकार के बिजनेस को ओन करते हो, आपका एफिलिएट मार्केटिंग है, आपका नेटवर्क मार्केटिंग है, आपका प्रोडक्ट सेलिंग, आपका फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, सर्विस सेलिंग, समथिंग किसी भी प्रकार का हो, आपके लिए देखो एक चीज तो क्लियर है। हम आपको सबसे पहले तो एक डिफरेंट बता देते हैं लीड्स एंड कस्टमर में। देखो अगर आप एक कोई अदर पार्टी बिजनेस ओनर है, क्योंकि हमारे एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं उनको हम लीड्स बोलते हैं। मतलब जो कस्टमर होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग अंदर कंपनी के साथ एसोसिएट होके कोर्स को क्या करते हैं, कोर्स को सेल करते हैं। हम कोर्स को बेचने का काम करते हैं और जिसपे हमको कमीशन मिलता है। तो जो लीड्स होती हैं, मतलब जो कस्टमर्स होते हैं, हम उनको लीड्स बोलते हैं। और उन्हीं लीड्स को जो है मार्केट में जो है कस्टमर्स बोलते हैं। तो चाहे कस्टमर, क्लाइंट, लीड कुछ भी बोलो, ऑल इज सेम। तो मैं यहाँ पे जिस शब्द का यूज करूंगा उसका नाम है लीड्स। मैं लीड्स का यूज करूंगा, और जब मैं लीड्स बोलूं तो आप समझ जाना बात कस्टमर की हो रही है, बात उस इंसान की हो रही है, जो इंसान अपनी जेब से पैसा निकालेगा और उसकी जेब से निकल के पैसा मेरी जेब में आएगा। सुना है मीटिंग क्यों? क्योंकि बिजनेस का एक ही उद्देश्य है कि बिजनेस में किसी की जेब से पैसा निकलता है तभी किसी की जेब में पैसा घुसता है। और ये बात अटूट सत्य है भाई। जब सामने वाले की जेब से पैसा निकलेगा तभी आपकी जेब में एंटर करता है। और बिजनेस में हमेशा कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है, चाहे वो आपकी सर्विस हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो। अगर आप प्राइवेट पैसा, देखो दुनिया में दो ही तरह से आता है। और पहला तरीका ये होता है कि भाई आप जो पैसा कमा रहे हो, वो पैसा आप किसी की नौकरी करके कमाओगे। नौकरी में क्या होता है कि आप किसी की जॉब कर रहे हो, या प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो। तो पहला तरीका तो नौकरी करके आता है, जिसको बोलते हैं कि नौकर, नौकर हो गए आप। और दूसरी तरीके से आता है कि आप किसी चीज को बेच के पैसा कमाते हो। क्योंकि ये बात अटूट सत्य है कि पैसा जब किसी की जेब से निकलता है तभी किसी की जेब में आता है। और आप किसी की जेब से निकालने के लिए उसको क्या करोगे, बेचोगे। अब चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो हल्दी, नून, मिर्च, नमक, मसाला हो, या फिर वो कोई ऑनलाइन कोर्स हो, ठीक है, या फिर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन हो, कोई भी चीज हो।
तो आप हर चीज को क्या करते हो, सेल आउट करते हो ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से। तो बेचने का ही पूरा खेल है, ठीक है। अभी आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे होगे, उस कंपनी के भी कुछ कोर्स होंगे, उन कोर्स को आपको प्रमोट करना है, आपको प्रमोट के नाम पे हो गया वो सेलिंग ही आ गया, आपको बेचना ही है। तो अब आपको क्या करना है, लीड्स को जनरेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब कुछ मार्केटिंग। चीजें आप मेरे ध्यान से समझना। हम यहाँ पे जिस तरीके से समझा रहे हैं, जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं भाई वो समझदार लोग हैं, वो चीज नोट करेंगे। और जितने लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठे वो महा समझदार लोग हैं, क्योंकि उनको अपने आप पे बिलीव है कि भाई मेरे को पता चल गया ना, मैं नहीं भूलता यार। शिवांग भाई तुम टेंशन ना करो। अब वो बात अलग है कि कल के तुम पूछ दो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं सब समझ जाऊंगा। तो ऐसे लोगों के लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, बट अपने माइंड में इस तरीके से नोट करिएगा, आने वाले टाइम पे आप भूलो, ठीक है। बट जो कॉपी पेन वाले हैं वो बुद्धिमान लोग, उनके लिए तो भाई कांग्रेचुलेशन, तालियां। अभी चलते हैं हम आगे, ठीक है, समझते हैं। अब देखो मैं आपको 3 फेस के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आप 3 फेस समझिए। किसी भी बिजनेस के लिए 3 फेस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। द 3 टाइप ऑफ फेसेस। फेस क्या होता है, देखो यार मैं जब छोटा था तो हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता था, बिजली चली जाती थी तो बोलते थे फेस उड़ गया, फेस उड़ गया, शायद आपने कभी सुना होगा। फेस क्या होता है, फर्स्ट फेस, बिजली का जो होता है करंट, वो फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस। हमने क्या करा, मैंने वही शब्द फेस नाम को यहाँ पे अप्लाई करा। तो फेस में मैंने क्या करा, मैंने 3 फेस बनाए अपने बिजनेस के, 3 फेस बनाए हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरी पहले की मीटिंग अटेंड करी है, तो उनको पता होगा मैंने फेस के बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता मैं अभी बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूं, ठीक है। फेस हमारे 3 प्रकार से होते हैं, फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस और थर्ड फेस। अब ये फेस होता क्या है समझना। फर्स्ट फेस में आता है आपका जो लीड है, लीड का मतलब समझ गए कस्टमर्स, आपकी जो लीड है वो जनरेट करने का जो मेथड होता है, यानी जो पूरा एक प्रोसेस जहां पे हम लीड जनरेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट फेस। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अब बारी आती है एक ब्रोकर की। हमारा जो व्हाट्सअप होता है वो हमारा ब्रोकर होता है, लेकिन ये कोई चार्ज नहीं लेता है। व्हाट्सअप हमारा क्या हो गया, एक कॉमन पर्सन हो गया। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जब छोटे में खेला करते तो एक बीच का मंचूक होता था, और बहुत मस्त फायदा होता था भाई उसमें। साला बैटिंग पाता था, बॉलिंग भी नहीं करता था, फील्डिंग में स्टेट पे लगा दो या लेग पे लगा दो, खड़ा है वहां ऐसी जगह लगाओ जहां गेंद नहीं जाती, स्लिप पे लिप पे। अब बैटिंग दोनों साइड से करेगा, तो मैं बीच का मंचूक ही बना करता था। तो भाई बड़ा फायदा, प्रॉफिट रहता था एकदम मस्त वाला। तो भाई ये जो व्हाट्सअप है ना, वो बीच का है, क्योंकि हम जो पूरा कन्वर्जन रेशियो निकालते हैं वो कहाँ पे निकालते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर निकालते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप है वही हमारा सब कुछ। यार देखो इंस्टाग्राम पे मान के चलो आज तुम्हारी स्टोरी किसी ने देखी, कल नहीं देखेगा, परसों फिर देख ली तो नरसों नहीं देखेगा, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप पर अगर किसी बंदे ने स्टोरी देखी तो कल भी देखेगा, परसों भी देखेगा, जब उसकी शादी हो जाएगी तब भी देखेगा, जब 4-5 बच्चे हो जाएंगे तब भी देखेगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर वो परमानेंटली कनेक्ट रहता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो जो व्हाट्सएप का कनेक्शन होता है वो ज्यादा असरदार होता है। तो हर बिजनेस में व्हाट्सएप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हमारा पहला फेस है, हमने पहला फेस जो हमारा है वो यहां तक है कि हम दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी एप्लीकेशन से, जहन्नुम से, स्वर्ग से, नरक से, कहीं से भी लीड जनरेट करके व्हाट्सएप पर लेके आने की जो प्रक्रिया है, वहां तक का प्रोसेस है। मतलब लीड व्हाट्सएप पर आ गई तो फर्स्ट फेज का काम खत्म, सेकेंड फेज चालू। मतलब जो फर्स्ट फेज है उसको बोलते हैं लीड जनरेशन। अब जनरेशन का मतलब, आप जनरेशन पे मत ले जाना, जनरेशन मतलब जनरेट करना, यानी कि लीड को लेके आना, कस्टमर्स को अपने पास तक लेके आने की प्रक्रिया को लीड जनरेशन बोलते हैं, जो आता है फर्स्ट फेज। अब इतना याद रखना मैं फर्स्ट फेज क्यों समझा रहा हूँ। अगर आगे चल के मैंने बोला कि भाई फर्स्ट फेज में ऐसा होगा ऐसा होगा, तो ये मत बोलना भाई ये फर्स्ट फेज क्या है, क्या कर रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, क्या बोल क्या रहा है भाई। तो ये चीजें ना हो, इसलिए मैं पहले ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फर्स्ट पेज क्या होता है, लीड जनरेशन होता है। यानी हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, फलाना दिमाग का, और स्नैपचैट, फ्री फायर, पबजी, जीटीए, इन सब से लीड जनरेट करके व्हाट्सएप पर लेके आए। तो ये जो व्हाट्सएप पर लेके आ गए तो फर्स्ट फेज का काम खत्म। अब इनको लाने के लिए जितने भी तरीके हैं वो सब फर्स्ट फेज के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट फेज। सबको क्लियर? एक बार यार कमेंट कर दो भाई, तुम्हारा जोश दिखना चाहिए, मैं तो जोश में बोले जा रहा हूँ, तुम्हारा भी जोश दिखना चाहिए। फर्स्ट फेज क्लियर सबको? फटाफट से कमेंट करो फर्स्ट फेज के बारे में, किसी को कोई डाउट? फर्स्ट फेज क्या होता है? फेज नंबर 1 लीड जनरेशन। किसी भी जगह से, कहीं से भी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कुछ भी करो, लीड को व्हाट्सएप तक लाने का सफर फर्स्ट फेज कहलाता है। परिभाषा,
ठीक है, फर्स्ट फेज। आप चाहो तो अगर कॉपी में लिख रहे हो तो इस तरीके से लिख देते हो, फेज 1 डैश लीड जनरेशन, समझ जाओगे कि फर्स्ट फेज इसको बोलते हैं। अब आता है सेकंड फेज। मुझे तीनों क्लियर है, रोहित नायक बोल रहे हैं, बिल्कुल मुझे पता है कि मैंने पहले ही नाम लिया था कि भाई ये लोग मेरी मीटिंग में हमेशा रहते हैं, जिनको क्लियर हो। तो अब आता है हमारा सेकंड फेज। जो हमारा सेकंड फेज होता है उसका काम स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट फेज के बाद। अब लीड तो आ गई हमारे पास, ठीक है, और उस लीड से पेमेंट निकलवाने तक का जो प्रोसेस होता है वो होता है सेकंड फेज। मतलब सेकंड फेज का मतलब होता है इंग्लिश में कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्लोजिंग, यानी जो कंप्लीट हम क्लोजिंग करने के लिए कॉलिंग कर रहे हैं, फॉलो अप ले रहे हैं, ऑब्जेक्शन, अर्जेंसी, फलाना दिमाग का, ये जो सारी चीजें हैं वो आती है हमारी सेकंड फेज के अंदर, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन। पहला लीड जनरेशन हो गया। अब सामने वाले से भाई पेमेंट निकलवाना है, मतलब आप कुछ भी जो बेच रहे हो सामने वाले को आपने बेच दिया और सामने वाले ने खरीद लिया, तो वहां पे सेकंड फेज खत्म होता है। मतलब हमारा जो सेकंड फेज है वो लीड जनरेट हो गई, व्हाट्सएप से लेके शुरू करके क्लोज करने तक की जो प्रक्रिया है वो सेकंड फेज आती है। दोनों फेज क्लियर, फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज पैसा निकलवा लिया। अब आता है हमारा थर्ड फेज, जो कि डिसाइड करता है, देखो स्टार्टिंग के जो दो फेज है ना वो आपका पैसा बना के देते हैं, क्योंकि आप लीड जनरेट कर रहे हो, फिर क्लोजिंग कर रहे हो, तो उससे आपका प्रॉफिट हो रहा है, यानी पैसा बन रहा है। लेकिन जो थर्ड फेज होता है वो आपका नाम बना के देता है, आपका ब्रांड बना के देता है, आपको बना के देता है। भाई मेरी मीटिंग में 100 लोग बैठे हैं तो मैंने थर्ड फेज पे कहीं ना कहीं वर्क किया है। तो जो ये थर्ड फेज होता है, ध्यान से सुनिएगा, थर्ड फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो इंसान थर्ड फेज पे काम नहीं करता वो इंसान स्ट्रगल करता है, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए पैसा कमा पाता है। और जो थर्ड फेज पे वर्क करता है वो लॉन्ग टाइम तक पैसा कमा पाता है। क्योंकि मेरे पास, मेरे लिए, मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मेरा बिजनेस स्टॉप करने की कोशिश करी, लेकिन थर्ड फेज की वजह से मैं अपना बिजनेस बार बार खड़ा किया और आज भी खड़ा है। ठीक है, थर्ड फेज को सुनना मेरी बात ध्यान से। थर्ड फेज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो लीड है, यानी जो भी कस्टमर है, अब देखो ये थर्ड फेज में ऐसा होता है ना, जो कस्टमर आपका जिसने आपके साथ ज्वाइन करा है, आप उसकी अर्निंग करवा के दो। यानी आप उसको इस तरीके से ट्रेंड करो, आप उसको इस तरीके से समझाओ, सिखाओ कि वो इंसान पैसा कमाने लगे और वो आपका थैंकफुल हो जाए, वो आपको सपोर्ट करे, वो इंसान के साथ बॉन्डिंग आप ऐसी बनाओ। इसको बोलते हैं थर्ड फेज। मतलब कि थर्ड फेज हमारा कहां से कहां तक, अब बंदे ने पेमेंट कर दिया तो उस बंदे की अर्निंग होने तक का जो सफर है वो आता है थर्ड फेज। या फिर एक क्राइटेरिया ले लो कि आपने जिसको ज्वाइन कराया है, जब उसकी 10,000 की अर्निंग हो जाएगी तो समझ लो आपका थर्ड फेज खत्म। मैं ऐसा ही करता हूँ, मेरे जो 3 फेज हैं, तो थर्ड फेज में यही सोचता हूँ कि मैंने इसको ज्वाइन कराया, इसकी अर्निंग जब 5,000 हो जाएगी तो हमारा थर्ड फेज खत्म हो जाएगा, हमने थर्ड फेज में काम कर लिया। ठीक है, तो हमारे तीनों फेज आपको समझ में आ गए होंगे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। तब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीनों फेज के बाद। अब बात आती है हमारी, हमने तीनों फेज के बारे में समझ लिया। आज की मीटिंग जो हमारी है वो हमारी किस चीज पे बेस है, वो हमारी बेस्ड है सेकंड फेज के ऊपर। ध्यान से सुनो मेरी इस बात को, आज की हमारी मीटिंग ओनली सेकंड फेज के बारे में हम बात करेंगे, ना हम फर्स्ट फेज के बारे में बात करेंगे, ना हम थर्ड फेज के बारे में बात करेंगे। भाई फर्स्ट फेज के बारे में क्यों नहीं बात करोगे? देखो फर्स्ट फेज के लिए मैंने यहाँ पे मीटिंग में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से एड्स रन करवाया है। तो जिन्होंने एड्स रन करवाया है उन लोगों को लीड्स एड्स के थ्रू पहुंच रही है, तो जो एड्स के थ्रू उनको लीड्स पहुंच रही है तो उनका हो गया फर्स्ट फेज, यानी वहां से उनको लीड व्हाट्सएप पर आ रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस मीटिंग के अंदर जो लोग जो है यहाँ पे लीड जनरेशन और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक करते हैं। देखो फर्स्ट फेज, अब आपका, हम फर्स्ट फेज का अगर जितने भी लोग मीटिंग चाहते हैं आगे चल के लेके आएंगे, लेकिन आज हमारा टॉपिक है सेकंड फेज का, यानी हमें आज पूरी कन्वर्जन सीखना है, क्लोजिंग सीखना है, मास्टरमाइंड क्लोजिंग सीखना है, दबाकेदार क्लोजिंग, दबा के क्लोजिंग करनी है और बल्क में क्लोजिंग करनी है, समझना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड फेज को। ठीक है, तो देखो सेकंड फेज हमारा स्टार्ट होता है कहां से, कि हमारे व्हाट्सएप पर लीड आ चुकी है। अब हमारे व्हाट्सएप पर पर्सन ने मैसेज कर दिया है, अब बारी है हमारे गेम को स्टार्ट करने की। अब हमारी बारी है उससे पैसा निकलवाने की, थर्ड फेज में एंटर करने की और सेकंड फेज को खत्म करने की। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अभी तक आप किस हिसाब से क्लोजिंग कर रहे हो मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे आप कॉल करते होगे, आप डायरेक्टली उसको मैसेज करते होगे, चैट पे बात करते होगे और फिर उसको क्लोजिंग करते होगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इसी तरह लॉन्ग टाइम तक करते रहोगे? कल को आपका जब बिजनेस बड़ा होगा, कल को जब आपके व्हाट्सएप के स्टेटस व्यू बढ़ेंगे, कल को जब आपके पास ज्यादा लोग होंगे, तो क्या आप इसी तरीके से बात कर पाओगे? भाई आपका एक मॉडल तैयार नहीं है। मॉडल से छोड़ो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसको बोलते हैं सिस्टम। भाई रुको एक मिनट,
पता नहीं कौन कॉल कर रहा है। सिस्टम बताता हूँ मैं आपको। एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम जहां पे क्लोजिंग ऑटोमेटिकली हो। इस मीटिंग के अंदर मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे एड्स का पेमेंट करा है। आप लोगों ने जब मुझे पेमेंट मतलब मैसेज करा था व्हाट्सएप पर मेरा एड्स देख के, शायद से जिसने मेरा एड देखा होगा, तो आपने मैसेज करने के बाद मेरे साइड से आपको गया होगा एक रिकॉर्डिंग, क्विक रिप्लाई, एक मैसेज। आपने रिकॉर्डिंग सुना, आपने हमारी टीम से बात करा, फिर आपने पेमेंट करा, फिर आपकी सर्विस हुई, अब आप मीटिंग में बैठे हो। ठीक है, एक सिस्टम हमने क्रिएट करा है और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमको पता रहता है कि हमारा जो कस्टमर है वो हमसे क्या क्वेश्चन करेगा, वो हमसे क्या पूछ सकता है, और उसकी हर एक कंडीशन में हमारा सोल्यूशन है। मतलब हमने पहले ही एक ऐसा डिजाइन कर दिया है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा बट मैं समझाऊंगा। हमने पहले ही ऐसा सिस्टम डिजाइन कर दिया है कि भाई हमारा काम ऑटोमेट हो गया है, हमें सब पता है भाई सामने वाला क्या क्या कंडीशन पैदा करेगा और हम उस कंडीशन पे क्या जवाब देंगे। मतलब हम पूरी तरीके से एक्यूरेट है, हम पूरी तरीके से रेडी हैं, हमने पूरी तरीके से, इसको बोलते हैं हम एक सिस्टम तैयार करना। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो सिस्टम है वो तैयार कैसे करना है, और वो तैयार करने के हम दो प्रकार आपको बताने वाले आज के इस मीटिंग के अंदर। और जो ये सिस्टम के दो प्रकार मैं बता रहा हूँ, ये दोनों ही प्रकार सबसे ज्यादा वर्किंग है, और जो इनमें इन दोनों प्रकार पे वर्क करेगा वो इंसान ही ग्रो कर पाएगा। और दोनों प्रकार में मैं पहला वाला जो प्रकार है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला वाला प्रकार में आपने अगर मास्टरी कर लिया तो शायद से आपको कोई रोक पाए, किसी भी बिजनेस के अंदर घुस के आप जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते। ठीक है, तो हम दोनों ही प्रकार के बारे में यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक बात और सुन लो, बीच में मैं एक चीज और बता दूं। इस मीटिंग के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता के जाऊंगा, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे जो कि एफिलिएट से निराश हो चुके हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो उनसे निराश हो चुके हैं, उनका कहीं और माइंड जो है वो है। तो लास्ट में उनके लिए एक बोनस है, तो बोनस के लिए थोड़ा सा लास्ट तक रुकना पड़ेगा यार। और लास्ट मेरा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बात 20 मिनट के अंदर इस मीटिंग में सारी चीजें मैं समझा दूंगा। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि हमारा जो बोनस पॉइंट होता है वो मैं लास्ट में ही बताऊंगा। अब उसको चाहे आप लोग भी समझ लो, है कि नहीं। अब बताते हैं, चलो। तो हमारे जो दो प्रकार से क्लोजिंग के, मैं आपको दो प्रकार बताता हूँ। ठीक है भाई रोहित जी, बिल्कुल बताएंगे। मैं आपको क्लोजिंग के दो प्रकार बताता हूँ, ध्यान से सुनना। हमारी जो क्लोजिंग है उसके दो टाइप्स ऑफ क्लोजिंग, दो टाइप्स ऑफ सेकेंड फेज के दो पार्ट, मैं आपको जो दो तरीके बता रहा हूँ। देखिए हमारा जो पहला तरीका है, हमारा जो पहला तरीका है उस पर मैंने वर्क किया है, दोनों ही तरीके पे किया है, दूसरे तरीके पे अभी ज्यादा कर रहा हूँ। पहले तरीके में मैं पहले वर्क करता था, उससे मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे हाईलाइट देख सकते हो, बैंक प्रूफ से लेके सारा स्टेटमेंट है, आप मेरी अर्निंग्स देख सकते हो। और हम बात कर लेते हैं हमारा जो पहला तरीका है वो क्या है। वो ये है कि आप ना, अब आप थोड़ा सा सोच में पड़ोगे, मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूँ, पहला तरीका ऐसा बताने वाला हूँ जहां पे आप अपने लीड से ना ही कॉल पे बात करोगे, ना ही चैट पे बात करोगे, ना ही मैसेज पे बात करोगे, और लीड आपसे क्लोज हो जाए, और ना ही रिकॉर्डिंग भेजोगे, तो ना व्हाट्सएप चैट करनी है, ना कॉल करनी है, और वो बंदा क्लोज हो जाएगा। भाई सुन के कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? बहुत सारे लोग पकड़ पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं पकड़ पा रहे होंगे। अभी मैं पकड़ा दूंगा, समझना ध्यान से। ना ही कॉल पे बात होगी आपकी कस्टमर से, ना ही आपकी चैट पे बात होगी, ऑटोमेटिक वो बंदा क्लोज होगा और बंदा आपको पेमेंट करेगा, आपके साथ ज्वाइन करेगा। ये है हमारा पहला तरीका। तो पहला तरीका दूसरे नंबर पे बताएंगे और दूसरा तरीका पहले नंबर पे बताएंगे। अब समझना, पहले हम सेकंड तरीका समझेंगे कि हमारा जो दूसरा तरीका है वो क्या है। तो जो हमारा दूसरा तरीका है, और हम एक तीसरा तरीका भी है, और वो तीसरा तरीका सिर्फ उन लोगों के लिए, हम चलो तीन तरीके बताएंगे आपको। पहला तरीका समझ में आ गया आपको? पहला तरीका वो है जिसके अंदर ना ही चैट पे बात होगी, ना ही कॉल पे बात होगी, और लीड हमसे क्लोज होगा। दूसरा तरीका मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, और तीसरा तरीका मैं आपको पहले तरीके के बाद बताऊंगा। और तीसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनकी अर्निंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, या फिर जिनकी अर्निंग बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि जो पहला तरीका है, और जिनके पास लीड्स का फ्लो ज्यादा नहीं है, या फिर जो डेली का ओनली 20 25 30 लीड जनरेट कर रहे हैं, जिनका डेली बजट सिर्फ 100 200 है, उनके लिए होने वाला है तीसरा तरीका। तो ध्यान से सुनना। तो हमारा जो दूसरा तरीका है वो आता है, उसका नाम है फॉर्मेट मॉडल पर क्लोजिंग करना। आप समझना, एक मिनट। हमारा जो दूसरा तरीका आता है वो आता है कि हमारा फॉर्मेट मॉडल के ऊपर क्लोजिंग करना। अब हमारा फॉर्मेट मॉडल क्या होता है हम इसको समझते हैं। देखिए फॉर्मेट मॉडल क्या होता है हमारा, फॉर्मेट मॉडल में हम एक ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं, एक ऐसा तरीका बनाते हैं
और जिस तरीके के थ्रू हम सामने वाले इंसान को क्लोज करते हैं, यानी सामने वाले इंसान को पूरा प्रेजेंटेट करते हैं, कैसे करते हैं, अब मेरा तरीका आप समझना। और जब आप मेरा तरीका समझ जाओगे तो आपको पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी मैं आपको पूरी चीजें बताता हूँ। जस्ट मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं आपको पूरी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। आप जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। और ये जो दूसरा तरीका है वो परमानेंटली वर्क करता है, क्योंकि ये दूसरे तरीका में आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी है, लॉन्ग टाइम तक वो आपका वर्क करता रहेगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक वो आपका वर्क करेगा। और ये हमारा जो दूसरा तरीका है वो, चलिए तो जरा मैं मीटिंग इस वाले फोन से ज्वाइन कर लूं एक बार। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मोबाइल में ओपन हो रहा है, ठीक है, लिंक ओपन हो रहा है, मीटिंग जस्ट ओपन हो रहा है। 10 सेकंड का आप मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि स्क्रीन शेयर करके लाइव दिखाऊंगा तो ज्यादा असर पड़ता है। अब किसी चीज को बोल के दिखाने में, बताने में वो प्रभाव नहीं पड़ता है जो प्रभाव एक लाइव दिखाने में होता है। समझ रहे हो आप? ओपन हो जाए मीटिंग। पुराने जमाने का मोबाइल है ना। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, इस पर लोडिंग ले रहा है। हो सकता है मुझे वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा, इसका नेट स्लो है। आपको रास्ता में से भी बात करी निकलो। आप कहाँ गई थी? बांधी थी गूलर। अब तो रास्ता में थी, रास्ता में बात करके भी रास्ता में थी। इसका जो लोडिंग है ये तो गोल गोल ही घूम रहा है। बेचारी मुझे लगता है मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर किए बिना ये जो है हद है भाई। ये मोबाइल मेरा पहला मोबाइल है, यही मोबाइल वो है, 8,000 का मोबाइल है। और इस ही मोबाइल से मैंने ऑनलाइन अर्निंग करने की शुरुआत करी थी। और आज मैं आपके सामने हूँ सिर्फ इसी मोबाइल से, ठीक है। इसी मोबाइल से मैंने ये मोबाइल परचेज किया था, इसी मोबाइल से कमा के। तो मेरी जो पूरा स्टार्टअप था वो इसी मोबाइल से था। बट आज ये मोबाइल थोड़ा धोखा दे रहा है, ओनली गोल गोल घूम रहा है। खैर मोबाइल का इशू नहीं है, मेरा नेटवर्क का इशू है, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से है ये। बट मैं आपको चलो मुंह से ही बोल के बताऊंगा, क्योंकि इसमें नेट नहीं चल रहा है, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, वाईफाई भी फैच नहीं कर रहा है। तो ये जो है प्रॉब्लम एक फेस कर रहा है। चलो मैं आपको मुंह से बोल के बताता हूँ। वैसे मेरा प्लान ये था कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करके लाइव दिखाता, बट हाँ चलो कोई बात नहीं है। बट मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे स्क्रीन शेयर करके ना भी देखो, फिर भी आपको पूरी चीजें समझ में आने वाली है। चलिए ध्यान से समझते हैं। अब बात कर लेते हैं हम फॉर्मेट मॉडल के बारे में। तो फॉर्मेट मॉडल हम समझ रहे थे यहाँ पे। अरे यार स्क्रीन शेयर हो नहीं रहा है भाई, उसमें लोडिंग ले रहा है, वो नेट नहीं चल रहा है, ऊपर तो प्रॉब्लम कर रहा है।
और iOS में आपको जो लोग जानते होंगे भाई, iOS में रिकॉर्डिंग वगैरह वाला थोड़ा सा सीन बनता नहीं है ना, और iOS का व्हाट्सअप अलग होता है, तो इसमें मेरा सिस्टम वो है नहीं, वो उसी एंड्रॉइड में है। बट वो जो है नेटवर्क इशू आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये चीज नहीं है, ठीक है। हाँ, ग्रुप में डाल दूंगा, बिल्कुल डाल दूंगा, बेशक। अब हम बात कर रहे थे फॉर्मेट मॉडल के ऊपर, तो फॉर्मेट मॉडल में एक्चुअली मैंने करके क्या डिजाइन करके रखा है समझना। अब देखो होता क्या है, लीड हमारे व्हाट्सएप पर आ गया, हमने पहले से एक पूरा सिस्टम तैयार करा है। अब सिस्टम समझना, हमारा सिस्टम है क्या। हमारा सिस्टम ऐसा है कि जब सामने वाला बंदा हमको मैसेज करता है, तो हमारे साइड से उसको क्या जाता है, सबसे पहला चीज क्या जाता है, ग्रीटिंग मैसेज आता है, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप बिजनेस। अब व्हाट्सएप बिजनेस में ग्रीटिंग मैसेज का ऑप्शन आप सबको पता होगा, एक ग्रीटिंग मैसेज बनाने का ऑप्शन होता है, जहां पे हम एक मैसेज क्रिएट करते हैं, और मैंने भी वो मैसेज क्रिएट करके रखा हुआ है जहां पे वो मैसेज जाता है। अब उस मैसेज के अंदर मैंने क्या बोला है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने उस मैसेज के अंदर सिंपली टाइप करके रखा है अपनी इंस्टाग्राम आईडी, कि आप मेरी प्रूफ के लिए, यानी अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, ऑनलाइन इनकम करना चाहते हो, और अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो जहां से आप पैसा कमा सको, और रियल वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म हो, जो कि गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट हो और गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड हो, और वो कंपनी आपको पैसा कमाने में मदद करे, तो गाइस ये आप सही जगह पे आए हो। और हाँ, आप अगर मेरे प्रूफ चेक करना चाहते हो, मेरे बारे में जानना चाहते हो और बहुत कुछ, तो आप मेरी इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, नीचे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया। इस प्रकार से मेरा एक ग्रीटिंग मैसेज है, जब सामने वाला कोई भी पर्सन मुझे मैसेज करता है, तो सामने वाले को मेरा ग्रीटिंग मैसेज जाता है। अब ग्रीटिंग मैसेज सामने वाले के पास पहुंच गया, अब मैसेज पहुंच गया, तो उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला मैसेज पहुंच गया, उसके नीचे मैंने एक चीज लिखी हुई है, मतलब उसी ग्रीटिंग मैसेज के नीचे क्या करा है, एक चीज लिखी है कि प्लीज टेल मी योर नेम, कि आपका नाम क्या है, आपका जो शुभ नेम है वो मुझे नीचे टाइप करके भेजिए। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक एक चीज समझते चलना, मात्र 5 मिनट का टाइम देना, मैं आपको समझाता हूँ फॉर्मेट मॉडल के बारे में, क्योंकि एक अगर आपने जरा सा थोड़ा सा दिमाग इधर करोगे ना, तो समझना भूल जाओगे आप, ठीक है। अब देखो, सामने वाले ने मैसेज करा, ग्रीटिंग मैसेज गया, नाम पूछा। अब कंडीशन आता है, 3 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन ये आता है कि सामने वाला सीधा सीधा अपना नाम बता देगा, सीधा सीधा नीचे लिख के भेज देगा, मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम ये है वो है, खैर फलाना नहीं होगा, कुछ भी नाम होगा। तो पहला कंडीशन है कि सामने वाला सीधा सीधा अपना नाम लिख के नीचे टाइप कर देगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये पैदा होता है कि भाई सामने वाला रिप्लाई नहीं करेगा, सामने वाला सीन करके मैसेज को छोड़ देगा, रिप्लाई नहीं करेगा। और तीसरा कंडीशन हमारा ये पैदा होता है कि सामने वाला क्या करेगा, मैसेज देखेगा और कुछ और रिप्लाई करेगा, जैसे कि वो ये बोल सकता है कि भाई सीधा सीधा बताओ, एंड मैंने हाईलाइट चेक कर ली है, मतलब कुछ भी दुनिया का मैसेज करेगा, कुछ भी उल्टा सीधा, कोई फोटो भेज सकता है, कोई कुछ कर सकता है। तो जो 3 कंडीशन है, 3 के बाद चौथी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, 3 ही कंडीशन है। और चौथी कंडीशन है तो वो है कि वो खुद से अपने साइड से एक कॉल ठोक देगा आपको, है ना, तो वो कंडीशन तो आप हैंडल कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 ही कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो 3 कंडीशन रेयर कंडीशन है कि पहला कंडीशन नाम लिख के भेज दिया, दूसरा कंडीशन की बंदे ने क्या करा, सीन करके छोड़ दिया, तीसरा कंडीशन की बंदे ने जो है यहाँ पे कुछ ऊट पटाख कुछ भी रिप्लाई करा। तो तीनों ही कंडीशन का मैं सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहली वाली अब देखो, मैं एक एक कंडीशन का सोल्यूशन, यही तो बोला मैंने कि भाई सामने वाले का हर एक स्टेप हमको पता है। पहली कंडीशन में जैसे बंदा आया, बंदे ने नाम लिख के भेजा, बहुत सही, हमारा काम हो गया। अब दूसरी कंडीशन में और तीसरी कंडीशन में, तीनों ही कंडीशन में एक ही चीज मैं करता हूँ, और वो एक चीज आपको करनी है, मेरे साइड से उस इंसान को एक रिकॉर्डिंग जाती है, और एक उसी के साथ रिप्लाई में एक मैसेज जाता है, एक रिकॉर्डिंग और एक मैसेज जाता है। अब ये जो रिकॉर्डिंग है वो मैं तुरंत नहीं बनाता हूँ, वो रिकॉर्डिंग मेरे रिकॉर्डर एप्लीकेशन पे पहले से मैंने बना के रखी है, इसी को बोलते हैं फॉर्मेट बनाना। तो हमारे जो फॉर्मेट है वो पहले से डिजाइन है, हमें क्या करना है, उसको सीधा सीधा अप्लाई करना है, सामने वाले को भेजना है। तो हमारा जो फॉर्मेट है वो रेडी है। हमने क्या करा, देखो हर किसी के मोबाइल में रिकॉर्डर एप्लीकेशन होता है, रिकॉर्डर एप्लीकेशन आईफोन में वॉइस मोमोस के नाम से एक एप्लीकेशन आता है, हर किसी के मोबाइल में रिकॉर्डर एप्लीकेशन होता है। तो आपको अपने रिकॉर्डर एप्लीकेशन को ओपन करके वो रिकॉर्डिंग क्रिएट करनी है। अब भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, 2 टाइप से, एक वो होंगे जो कि मेरे बताए हुए शब्दों को कॉपी करके उसमें अपने एड ऑन करके रिकॉर्डिंग को बहुत अच्छी तरीके से बना लेंगे, और दूसरे वो इंसान होंगे जो कि रिकॉर्डिंग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो जो लोग रिकॉर्डिंग नहीं बना पाएंगे उन लोगों के लिए है कि आप लोग थोड़ा सा फोकस करो। पहला तरीका तो या तो आप कॉपी में लिख के और फिर उसको परफॉर्म कर सकते हो। देखो रिकॉर्डर में जब आप एप्लीकेशन पर रिकॉर्डिंग क्रिएट कर रहे हो, तो आप वहां पे स्टॉप भी कर सकते हो, पॉज करके फिर स्टार्ट कर सकते हो, तो आराम से आप रोक रोक के भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक सांस में आपको 2-3 मिनट बोलना है, आराम से बनाओ,
एक बढ़िया रिकॉर्डिंग तैयार करो, और आज से पहले ऐसी कितनी रिकॉर्डिंग लोगों ने तैयार करी है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट क्रिएट करें। तो आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग को रेडी करना है, रिकॉर्डिंग को तैयार करना है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, अब हमने क्या करना है कि पहले उसको एक रिकॉर्डिंग गई, एक मैसेज गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने क्या बोला और उस मैसेज में हमने क्या लिखा। तो जो हमने रिकॉर्ड पहले मैसेज का देखो, मैसेज में मैंने ये लिखा कि अगर आप भी महीने के 30 से 40 हजार रुपए कमाना चाहते हो और अपने इसी स्मार्टफोन से जिसपे आप ये मेरा मैसेज पढ़ रहे हो, तो आप इस ऊपर दी गई रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनो, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग के अंदर आपको पूरा एक फ्री में चीज बताई गई। यहाँ पे मैंने एक फ्री का शब्द यूज करा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंसान क्या होता है ना, इंसान थोड़ा बहुत डरता है। हाँ, ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब इंसान क्या करता है, इंसान ना थोड़ा सा डरता है यार, पैसों के लेकर डर, क्योंकि उसको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा सोच के वो थोड़ा सा। लेकिन जहां पे आपने फ्री का शब्द यूज कर दिया ना, बंदा भाग के आपका देखेगा। यार आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को एड्स का पेमेंट करा, एक बार सोचो, प्रीवियस जाओ, जो 8 मिनट का रिकॉर्डिंग आप सुने थे, उस रिकॉर्डिंग के नीचे एक मैसेज गया था, और उस मैसेज में क्या लिखा था कि आपको एक फ्री का गिफ्ट दिया जाएगा, फ्री की चीज दी जाएगी। पूरी रिकॉर्डिंग सुने थे 8.5 मिनट। जल्दी एक बार कमेंट करो, सभी लोग एक बार कमेंट करो जितने भी ऐसे हैं जिन्होंने मेरी वो 8 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनी है और नीचे वाला मैसेज देख के सुनी है। आदमी कहता है भाई रिकॉर्डिंग बड़ी है, 8 मिनट की रिकॉर्डिंग है, कौन सुनेगा, लेकिन सुनी ना, नीचे की फ्री वाली चीज की वजह से सुनी कि नहीं सुनी। भाई मार्केटिंग, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग, ठीक है। तो फ्री का शब्द जो जहां पे पड़ जाता है तो वहां पे असर बहुत ज्यादा। हमने क्या करा, हाँ बिल्कुल सबने सुनी है भाई, हमने क्या करा यहाँ पे, हमने फ्री का शब्द यूज करके मैंने क्या बोला कि आपको फ्री में पूरी डिटेल बताई गई, फ्री में पूरी डिटेल बताई गई। फ्री में बिजनेस है ये नहीं, फ्री का वो देखिए सामने वाला इतना नहीं कैच कर पाएगा, हम अपने अकॉर्डिंग से मतलब पूरा हम अपना सेट कर रहे हैं मामला। फ्री की चीज बताई गई है, 30,000 से 40,000 50,000 रुपए कैसे आप मंथली कमा सकते हो। जल्दी से ऊपर दी गई रिकॉर्डिंग को ध्यान से पूरी सुनो। सामने वाले बंदे ने क्या करा, रिकॉर्डिंग प्ले करी और रिकॉर्डिंग को पूरा सुना। अब रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने क्या बोला है ध्यान से, रिकॉर्डिंग के अंदर मैं ये बोलता हूँ कि हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत है, मेरा नाम शिवांग पांडे है। हो सकता है कि आपने मेरा इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल देख लिया हो, और अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना एक बार, जो ऊपर मेरी लिंक गई है, हाईलाइट वगैरह चेक कर लेना, आपको बहुत चीजें पता चल जाएंगी मेरे बारे में। दूसरी बात, अभी मैं आप देखो हमारे व्हाट्सएप पर आ गए, अब आपको भी पूरा बिजनेस समझना है, आपको भी हमारे साथ बिजनेस करना है। देखिए आपको भी पता है कि यार देखो, एक खुद का जो बिजनेस होता है, चाहे वो एक चाय का ठेला लगाना हो, नहीं सब्जी का ठेला, या फिर चाय की दुकान, आप कुछ भी करना हो उसके लिए आपको वो सब चीजें बिजनेस के अंतर्गत ही आता है। चाहे आप किसी सर्विस का बिजनेस कर रहे हो, आप चाहे पेंटर हो या फिर कुछ भी हो, हर चीज एक बिजनेस ही है। जहां पे आप किसी की नौकरी करते हो वो बात अलग है। अगर आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो जहां पे आप ऑनलाइन पैसे कमाने वाले हो, इन सब चीजों के लिए मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं सबसे पहली बात, कि आपको ना मेरा नंबर सेव करना पड़ेगा। अब नंबर सेव करना क्यों पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा ये रूल नंबर 1 है। देखिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पैसा कभी भी आसान तरीके से नहीं आता, पैसे के लिए हमेशा आपको मेहनत करनी पड़ती है, और पैसा अगर आसान तरीके से आ रहा है तो वो पैसा लीगल नहीं। तो अब अगर आपको मेहनत करनी है तो मेहनत ये करनी है कि आपको काम के बारे में समझना है, जो कि बिल्कुल फ्री है, जो मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो आप इतना कर ही सकते हो कि नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेजो। और नंबर सेव मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक सबको रिप्लाई करता है। जो ऑटोमेटिक रिप्लाई है वो तभी आपके पास पहुंचेगा जब आपने नंबर सेव किया होगा। तो भाई नंबर सेव करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ताकि आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई जा सके, और नंबर नहीं सेव करोगे तो काम ही नहीं समझ में आएगा कि मेरी साइड से रिप्लाई ही नहीं जाएगा, आप चाहे जितना मैसेज करते रहो सीन भी नहीं होगा। तो इसलिए जल्दी से आप फटाफट से नंबर सेव करके मुझे मैसेज करिए। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट रिकॉर्डिंग, कैसी लगी, बढ़िया लगी। अब इस रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है, इस तरीके का रिकॉर्डिंग में डिजाइन करना है। देखो आप सोच रहे होगे, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होगे, भाई इन्होंने तो यार एक सांस में पूरा बोल दिया यार, पूरी कथा बता दी यार, साला हम कैसे बनाएंगे यार, बड़ी समस्या है, ये तो एकदम बोल ले गए, हमारा क्या होगा, हमारा तो समझ ही नहीं आया भाई। ए भाई शिवम भाई रिपीट करो ना, एक वो इंस्टाग्राम पर रील बनाता है उसका नाम क्या है, रॉकी शर्मा, ओ बड़े ए बेटू ए हमरा के कैसे समझ में आई हो। तो देखो मैं बताता हूँ, पहली बात तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा मीटिंग का, तो आप बीच में जाके मिनट में जाके ऐसा करके मेरा समझ लेना। दूसरा ये है कि आप अपने साइड से थोड़ा सा सेंस लगाना, थोड़ा सा अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करके
थोड़ा सा एक ऐसा डिजाइन करना है कि हम सामने वाले को, देखो ये चीज बोलना है कि हमारा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर काम करता है, इस वजह से ऑटोमेटिक रिप्लाई जाता है, और वो तभी जाता है जब नंबर सेव होता है। और या तो फिर ये बोल सकते हो कि हमारी स्टोरी के ऊपर जॉब वैकेंसी आती रहती है। मैं पहले ये यूज करता था कि हमारी स्टोरी के अंदर जॉब की वैकेंसी आती रहती है, और जहां पे आपको ऑनलाइन जॉब मिलता है, तो ये जॉब की वैकेंसी के लिए स्टोरी देखनी पड़ेगी, और स्टोरी देखने के लिए आपको नंबर सेव करना पड़ेगा। तो ये चीज है, ये मैं पहले यूज करता था। अभी मैं ये सॉफ्टवेयर वाला एग्जांपल यूज करता हूँ। तो जो आपको सही लगे इस तरीके से आपको पहला वाला रिकॉर्डिंग क्रिएट करना है, और पहला वाला मैसेज तो क्रिएट करना आपको आ ही गया भाई। मैसेज में क्या है, कुछ बड़ा नहीं है, बस जैसा है हाउ टू 30 के 40 के हिंदी में लिखना थोड़ा, क्योंकि अपना हिंदुस्तानी वाले हिंदी वाले ज्यादा कनेक्टिविटी मिलेंगे, है ना। इंग्लिश थोड़ा सा अभी, है ना, समझ रहे हो ना, इंग्लिश के लिए इंग्लिश लीड चाहिए। अब हमारी बारी आ गई, हमने पहला स्टेप पार कर लिया। स्टेप नंबर 1 इज नंबर सेविंग। अब यहाँ पे 3 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन, सामने वाला नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज देगा। दूसरा कंडीशन, रिप्लाई नहीं करेगा, पता नहीं रिकॉर्डिंग सुनी नहीं सुनी, छोड़ दी। तीसरा कंडीशन, कुछ भी लिख के मैसेज करेगा, कुछ भी, वो ये लिख के मैसेज कर देता है मैंने नंबर सेव कर लिया है, कुछ भी लिख के मैसेज करेगा। 3 ही कंडीशन होगा, नंबर सेव करके भेज दिया, रिप्लाई नहीं किया, और तीसरा कंडीशन की उसने क्या करा वहां पे, पहला कंडीशन नंबर सेव करके इसके, हाँ, कुछ उठ पटांग रिप्लाई करा। अब बारी आती है कि जब नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज दिया, अपना काम बन गया। अब दूसरा कंडीशन में क्या करना है, दूसरे कंडीशन में आपको करना ये, यहाँ पे आप फॉलो अप लेते हुए ये बोल सकते हो कि भाई सबसे पहले आप देखो, पहला कंडीशन तो क्लियर है, और दूसरे कंडीशन में जब बंदा रिप्लाई नहीं करता तो उसको अपने साइड से आप मैसेज ही कर सकते हो। और यहाँ पे मैं जो थर्ड तरीका बताऊंगा ना, उसके अंदर मैं थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा, जब बंदा रिप्लाई नहीं करता। लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसको वापस से मैसेज करोगे कि आपने ये रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, क्या आप अपने फ्यूचर के लिए वो नहीं हो। या फिर मैं जो करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, सीधा मैंने लिखा है भाई, मैं ऐसा डायरेक्टली बोलता हूँ, भाई 10,000 की नौकरी करोगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर तुमसे 5,000 की सैंडल मांग लेगी, या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन टूट जाएगा, अब फिर बात करने के लिए तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड को फोन देना होगा, तो क्या तुम दे दोगे 10,000 की प्राइवेट नौकरी करके? नहीं ना। तो भाई जब अगर रियल में कल को ऐसे दिन ना देखने पड़े, तो इसलिए रिकॉर्डिंग सुन लो शांति से। ऐसा मैं डायरेक्टली लिख के बोलता हूँ भाई, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, अपनी कसम भाई, मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख के मैसेज करता हूँ, थोड़े कड़ू मैसेज करता हूँ मैं, ताकि सामने वाले के दिल पे छुए। तभी जो मेरा कन्वर्जन रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं जिन शब्दों का अपने माइंड लगा के यूज करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, वो चीजें सामने वाले से काफी ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। अभी देखो यार, मीटिंग ले रहे हैं, तो मैं जो मीटिंग ले रहा हूँ सामने आपसे रिलेट कर रहा हूँ, तभी आप अभी तक बैठे हो। अभी मीटिंग में कितने लोग हैं भाई? 91, सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए अभी हमने क्या करा, उसको सामने वाले को इस तरीके का मैसेज करके हमने उससे नंबर सेव करवाना है। अब नंबर सेव कर लिया, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, उसको फिर से एक रिकॉर्डिंग में, फिर से एक मैसेज जाता है। देखो, हमें सिर्फ 3 रिकॉर्डिंग भेजनी है और 3 मैसेज भेजने हैं। 3 स्टेप है। पहला स्टेप है नंबर सेव कराने का, दूसरा स्टेप है उसको प्रेजेंटेट करने का अपने बारे में, कंपनी के बारे में नहीं। 3 स्टेप है। पहला स्टेप में नंबर सेव, दूसरे स्टेप में हमको अपने बारे में प्रेजेंटेट करना, और तीसरे स्टेप में कंपनी के बारे में प्रेजेंटेट करना और काम के बारे में बताना। तो समझना यहाँ पे दूसरा स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, नंबर सेव कर लिया, आप प्रेजेंटेशन ठोक देते, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसको सेकंड वाली रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। सेकंड वाली रिकॉर्डिंग में मैंने क्या डिजाइन करा है और क्या मैसेज करा है, उससे पहले मैसेज जान लेते हैं। मैसेज में मैंने ये लिखा है कि देखिए, अब आपने हमारा नंबर सेव कर लिया है, अब आप बहुत ही स्मार्ट वर्क कर रहे हो, और हाँ, आप अपनी इस पूरे काम को समझने की स्टेप में सेकंड नंबर स्टेप पे आ चुके हो। अब आपको करना ये कि ऊपर जो रिकॉर्डिंग गई है, इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना है। इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आखिर किस तरीके से मैंने काम को स्टार्ट करा और किस तरीके से आपको करना है। काम को स्टार्ट करने के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमने क्या करा, उसको सेकंड वाला मैसेज ऐसे भेजा और सेकंड वाली रिकॉर्डिंग भेजी। अब जो सेकंड वाली रिकॉर्डिंग है, उसके अंदर मैंने क्या बोला है समझना। सेकंड वाली रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने कन्वर्जन निकाला है, करीब 3 से 4 मिनट की मेरी सेकंड रिकॉर्डिंग है। और सेकंड वाली रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने पूरा क्या बताया है सुनना। मैंने सेकंड वाली रिकॉर्डिंग के अंदर बताया है, सो मेरे भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने नंबर सेव किया। अब आप हमारे एक मेंबर बन चुके हो, हमारे टीम मेंबर बन चुके हो एक तरीके से, और आप हमारे साथ कनेक्ट हो गए हो। आप यहाँ पे आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में घुसने वाले हो, और मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा कि आपने एक सही कदम लिया है। क्योंकि प्राइवेट नौकरी सिर्फ आपकी दाल रोटी चल सकती है, लेकिन आपका फैशन, आपका जो शौक है, वो पूरा नहीं हो सकता।
यार मैं भी यही सोचा करता था, मैं 8,000 की प्राइवेट नौकरी करा करता था आज से करीब 6-7-8 महीने पहले। और उस दौर पे जब मैं 8,000 की नौकरी कर रहा था तब मेरा मूड होता था कि भाई डोमिनोज जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर करूं। लेकिन जब सैलरी आती थी तो वो सैलरी तो सारी की सारी मेरे किराए में, तो कभी बिजली के बिल में, तो कभी कमरे के किराए में, और कुछ जो बचता था वो दाल रोटी आटा चावल और गैस में खर्च हो जाता था। तो बचे हुए 1-2 हजार रुपए में मैं पिज्जा खाऊं या पूरा महीना काटूं। तो भाई ये चीजें सोच के काफी ज्यादा मैं परेशान था। तभी मेरे को एक पर्सन मिले थे जिन्होंने इस तरीके से मेरे को बताया कि आप ऑनलाइन से पैसा कमा सकते हो, और मैंने उस पर्सन को फॉलो करा, मैंने उसके व्हाट्सएप पर करा। जब उनके व्हाट्सएप पर गया तो उन्होंने भी इसी तरह मेरा नंबर सेव कराया, मैंने भी नंबर सेव कर लिया आपकी तरह, और नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भी दे दिया। फिर उनका भी इसी तरह सेकंड रिकॉर्डिंग आया, और फिर उन्होंने मेरे को काम के बारे में पूरा इस समझाया, और मैं भी आपको उसी तरह काम के बारे में समझाने वाला हूँ। और वो चीज समझ के मैं आज की डेट में इतनी इनकम कर पा रहा हूँ, और आप भी ये समझ के उतनी इनकम कर पाओगे। देखिए, जब मेरी तरह गरीब इंसान कर सकता है तो आप कहीं ना कहीं अच्छे घर से बिलोंग करते होगे, और अगर आपकी भी स्थिति मेरी तरह है तो भाई आपके लिए तो भाई ये चीज मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सेकंड वाली रिकॉर्डिंग डिजाइन करी है। जब बंदा सेकंड वाली रिकॉर्डिंग सुनता है, अब लास्ट में मैंने एक चीज और बोली है कि अगर आप रेडी हो हमारे साथ काम करने के लिए और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली नीचे एक बार यस लिख के मैसेज करना है, यस लिख के रिप्लाई करना है। बस जल्दी से यस लिख के, अगर आप यस लिख के रिप्लाई नहीं करोगे तो मेरे द्वारा काम के बारे में आगे की डिटेल नहीं बताई जाएगी। तो यस लिख के रिप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यस लिख के नीचे रिप्लाई करिए। ठीक है। तो मैंने इस तरीके से ये सेकंड वाली रिकॉर्डिंग डिजाइन करी, जिसके अंदर मैंने उसको अपने बारे में बताया है। देखो इससे क्या हो ना, हमने उसे माइंडली कन्वर्ट कर दिया, उसके माइंड में ये चीज डाल दी कि मैं कैसे बना, मैंने कैसे किया, और आपको कैसे करना है। इससे क्या होगा, वो हमारे द्वारा भेजे गया हर मैसेज, हर रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसको काम के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बात को? हमने सेकंड वाली रिकॉर्डिंग, हमने सेकंड स्टेप को पार कर लिया। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप आता है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी। हम अपनी कंपनी का प्रेजेंटेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं थर्ड स्टेप में, अब उसको फिर से एक रिकॉर्डिंग जाता है और एक मैसेज जाता है। जो मैसेज जाता है वो क्या है, मैसेज में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो ये रिकॉर्डिंग प्ले करने से पहले, सब नहीं, मैसेज में लिखा है नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करने से पहले आप ऊपर दी गई रिकॉर्डिंग को सबसे पहले ध्यान से सुनो, नहीं तो इस नीचे दी गई लिंक का कोई भी काम नहीं होगा। सबसे पहले ऊपर दी गई रिकॉर्डिंग सुनो, फिर नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो। नीचे लिंक कौन सा है, नीचे जो लिंक है वो कंपनी के प्रेजेंटेशन का लिंक है। भाई आपकी कंपनी का कोई ना कोई प्रेजेंटेशन वीडियो होगा। आप जिस भी कंपनी में काम करते हो, चाहे वो कोई भी हो, एफिलिएट मार्केटिंग में आपका एक प्रेजेंटेशन वीडियो जरूर होगा। तो उस प्रेजेंटेशन वीडियो का क्या करना है, आपको लिंक नीचे देना है। और हमने पहले उसको ये बताया कि पहले लिंक पे क्लिक मत करो, पहले ऊपर दी गई रिकॉर्डिंग सुनो। और जो ऊपर रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ 1-1.5 मिनट की है। अब उस रिकॉर्डिंग के अंदर क्या बोला है समझना। रिकॉर्डिंग के अंदर हमने ये बोला है, तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने सेकंड स्टेप पार कर लिया। अब ये लास्ट स्टेप है। अब आपको करना ये है कि नीचे आपको एक लिंक दी जा रही है, उस लिंक पे क्लिक करने से पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनो कि आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक वीडियो ओपन होगा, जिस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट काम के बारे में बताया गया है। आपको क्या करना है, उस वीडियो को पूरा देखना है। उससे पहले आप ये समझ लो कि ये जो वीडियो का लिंक है वो आने वाले 12 घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। मतलब कि आने वाले 12 घंटे के बाद ये लिंक आपको नहीं मिलेगा। फिर आपके पास से ये अपॉर्चुनिटी, ये जो मौका है, क्योंकि मैंने आपके लिए सिर्फ ये लिंक आपके व्हाट्सएप नंबर पर 12 घंटे के लिए ही वैलिड रखा है। तो 12 घंटे बाद आप अगर बोलोगे फिर से हमारे साथ काम करने के लिए, ऑनलाइन अर्निंग करना है, तो फिर नहीं कर पाओगे। सिर्फ 12 घंटे का टाइम है। आप इस 12 घंटे में टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा देखो, और पूरा देख के क्या करना है आपको, मुझे वापस से रिप्लाई करना है। अच्छा, और एक बात, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी पैसों से रिलेटेड बताया जाए कि भाई पैसा लगेगा, तो भाई उस चीज को सीरियस मत लेना। आप मेरे पास मैसेज करना, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा और कोई आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। आपका काम बहुत ही आसान तरीके से मैं स्टार्ट करवा दूंगा। समझ में आया? 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग में मैंने क्या क्या गेम खेल दिया। पहली बात कि हमने उसको ये बता दिया कि भाई 12 घंटे का टाइम है। तो भाई यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन आता है कि भाई बंदे मेरा वीडियो नहीं देखते। बंदा वीडियो देखता तो रिप्लाई नहीं करता। दोनों ही कंडीशन हमने क्या करी, किल कर दी। पहला कंडीशन कि भाई 12 घंटे का टाइमर दिया तो बंदा वीडियो देखेगा। दूसरा कंडीशन कि बंदा रिप्लाई क्यों नहीं करता, क्योंकि पैसों की बात उसके दिमाग में आ जाती है। भाई वो सोचता है यार पैसा लगेगा, तो पैसा लगेगा ये सोच के वो क्या करता है, हमारे साथ हमको रिप्लाई नहीं करता। तो हमने सेकंड कंडीशन को भी क्या कर दिया, किल कर दिया। तो बंदे मेरे पास करीब 70% रिप्लाई आते हैं प्रेजेंटेशन भेजने के बाद। क्यों आते? क्योंकि मैं इस ट्रिक का यूज करता हूँ।
भाई सिंपली आपको भी इसी तरीके से थर्ड वाली रिकॉर्डिंग को डिजाइन करना है और थर्ड वाला मैसेज डिजाइन करना है। ये मैसेज आप क्विक रिप्लाई में लगा लो, व्हाट्सएप बिजनेस में क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आता है, या फिर आप अपने कीबोर्ड के क्लिपबोर्ड में लगा लो, वहां से वो मैसेज सेव हो जाता है, बार बार कॉपी पेस्ट करने का जरूरत नहीं होता है। अब काम आपको ये करना है कि आपने इस तरीके से फॉर्मेट बनाया प्रेजेंटेशन दिखाने तक का। अब जो होता है आपका प्रेजेंटेशन दिखाना, जो प्रेजेंटेशन आपने अगर दिखा दिया, मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ 100% कन्वर्जन का। 100% कन्वर्जन में 50% काम आपका तब हो जाता है जब आप सामने वाले बंदे के मोबाइल में अपना नंबर सेव करवा लेते हो और अपने मोबाइल में उसका नंबर सेव कर लेते हो। पूरे 50% लीड कन्वर्ट हो गई अगर आपने नंबर सेविंग कर ली, अगर वो आपका स्टेटस देखने लगा। क्योंकि आने वाले टाइम पे जब वो आपका स्टेटस देखेगा, आपका फॉलो अप लेगा, तो भाई उससे क्या होगा ना, वो आने वाले टाइम में कन्वर्ट होने वाला है। तो 50% आपने कन्वर्जन तब कर लिया जब आपने फर्स्ट स्टेप क्रॉस करा, और बाकी का जो 30% कन्वर्जन है वो आप तब कर लेते हो जब आप प्रेजेंटेशन दिखा देते हो। यानी थर्ड स्टेप पार करने के बाद 3 स्टेप पार करने हैं भाई। मैं इसलिए ये सब चीजें ब्रेक कर करके बताता हूँ ताकि आपके बुद्धि में चढ़ती रहे। पहला चीज, सेकंड फेज पे आपको क्या करना है, आपको 3 स्टेप होते हैं। फॉर्मेट मॉडल बता रहा हूं मैं, फॉर्मेट मॉडल में क्लोजिंग करते टाइम पहला स्टेप नंबर सेव कराना, जिसको पार करते हैं हमारा 50% लीड कन्वर्ट हो गई। सेकंड स्टेप तो हो गया हमारा, वो तो हो गया। थर्ड स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेजेंटेशन, उसके बाद जो हो गया हमारा क्या, लीड 80% कन्वर्ट हो गई, हमने अगर थर्ड स्टेप पार कर लिया। तो हमने क्या कर लिया, प्रेजेंटेशन उसको दिखा दिया। अब प्रेजेंटेशन बंदा क्या कर चुका है, देख चुका है। अब हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे होता है अर्जेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी का काम हम कॉल पे लेके कर देते हैं, बाकी का काम हम यहाँ पे कॉलिंग पे करते हैं या फिर मैसेज चैटिंग पे करते हैं, बात करते हैं। मतलब हमने प्रेजेंटेशन दिखा दी। अब यार सारा खेल जो होता है ना, जब अब जो लोग भारी भरकम अर्निंग करते हैं, जिनको 50,000 1 लाख रुपए पर डे कमाना है, जो मंथली इतना इनकम करना चाहते हैं, वो इन चीजों पे बिलीव करते हैं कि हमने कितने प्रेजेंटेशन दिखाए। जैसे मेरे को मान के चलो अभी कोई टारगेट अचीव करना है और मेरे को 1 मंथ में 1 लाख की अर्निंग करनी है, इवन मैंने करी है। पहले मैं एक कंपनी में वर्क करता था, वहां मैंने 1 मंथ में 1 लाख की अर्निंग करी है। तो मैंने कैसे करी 1 लाख, पता है? मैं बताता हूँ कैसे करी। सिंपली मैंने ये 1 लाख में प्लान करा कि हमारी जो कंपनी है उसका सबसे छोटा वाला पैकेज कितने का है, समझना। मैंने सबसे छोटा वाला पैकेज कितने का है, तो मेरे को पता चला कि सबसे छोटा वाला पैकेज जो भी है हमारा, उसमें इतना कमीशन मिलता है। फिर मैंने कैलकुलेट करा कि उतने अगर मेरे को सेल करने हो तो कितने करने पड़ेंगे, तो मैंने सोचा 45 लोग, मतलब 45 लोग अगर सबसे छोटे वाले से ज्वाइन होंगे तो मेरा 1 लाख का अर्निंग हो जाए। चलो 1 लाख का अर्निंग 45 लोगों से होगा, तो अब 45 लोगों के लिए हमको कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है, यानी थर्ड स्टेप पार करना है। तो मैंने क्या करा, 45 लोगों के लिए मैंने रखा कि मेरे को 1000 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है। अब 1000 में 45 लोगों को ज्वाइन कराना है, तो अब 1000 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मेरे को 4000 लीड जनरेट करना पड़ा था। और 4000 लीड में मैंने टारगेट, मैं केवल यही टारगेट लेकर रखा था कि मेरे को थर्ड स्टेप पार करना है। मेरे को 1000 आदमी ऐसे करना है, मैं काउंट कर रहा था कि मेरे को 1000 आदमी ऐसे चाहिए। मेरे रिजल्ट की टेंशन नहीं है अपने को कि भाई मेरी क्लोजिंग नहीं हो रही है, फलाने नहीं हो रही है, दिमागा नहीं हो रही है, अरे भाई ये अर्निंग नहीं हो रही है, ये वो, मेरे को डेली इतना कमाना है, लंबा लंबा सोचना है, 10,000 होगा भाई, 1 लाख, अच्छा 1 महीने में यानी 30 दिन, मतलब एक दिन में 3,000 करना है, 3 दिन में 3,000, मतलब 3 3 90, 3,500 एक दिन। ये सब कुछ नहीं सोचते हम। सोचना है केवल इतना है कि हमको थर्ड स्टेप कितने लोगों को पार कराना है। 1000 को कराना है, कहीं से भी लीड जनरेट करूंगा मैं, कहीं से भी फर्स्ट फेज का काम करूंगा, 1000 को प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली टारगेट अचीव हो गया मेरा। और इवन यकीन मानो मैंने करीब 700-750 लोगों को ही दिखा पाया था, उससे पहले ही मेरा टारगेट 1 लाख हो गया। तो भाई ये आप टारगेट बनाया करो कभी भी, ठीक है? प्रेजेंटेशन दिखाने का टारगेट, हमने प्रेजेंटेशन दिखा दिया, थर्ड स्टेप पार हो गया। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फॉरवर्ड मॉडल, जहां आपको सिर्फ 3 रिकॉर्डिंग्स बनानी है। कुछ रिकॉर्डिंग और बना लीजिएगा, जैसे मेरी कुछ रिकॉर्डिंग्स बनी है। जैसे मेरी 1-2 रिकॉर्डिंग है, मम्मी नहीं मान रही, मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पैसे आप खर्च लगा दो, मैं आपको फिर लौटा दूंगा। इसके सबके लिए मैंने 2-2 मिनट की एक रिकॉर्डिंग्स बनाई है, जिनके अंदर मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन करा है, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए मैंने 2-4 रिकॉर्डिंग्स बनाई है। तो ये रिकॉर्डिंग मैं तब फॉरवर्ड करता हूँ जब सामने वाला ये बहाने करता है, तो उनको ये रिकॉर्डिंग मैं फॉर्मेट मॉडल के थ्रू दे देता हूँ। मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि भाई कॉल करूं, हाँ भाई मम्मी नहीं मान रहे, हाँ भाई मोटिवेशन लो तुम पहले हमारा, पहले रुको मैं दो दो पैसे का मोटिवेशन देता हूँ, अरे रुको 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 अभी मैं तुमको ऐसा मोटिवेट कर दूंगा, टेंशन खाया कर दूंगा। वो सब चीजें नहीं है, फॉर्मेट बना है, ऑटोमेटिकली मैसेज में उसको कर देता हूँ सेंड, बात खत्म। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करता कॉल पे बताना 20-20 मिनट बात कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं कॉलिंग बहुत ही ज्यादा कम करता हूँ। मैं सारा काम मेरा फॉर्मेट में ही होता है,
रिप्लाई में होता है, सारा कंडीशन पहले ही पता रहता है कि बंदा ये मैसेज करेगा, फिर भी ये रिप्लाई करना है, सब चीज है। तो हो गया हमारा सेकंड चीज कि फॉर्मेट मॉडल से कैसे क्लोजिंग करें, सबको क्लियर है? तो एक बार कमेंट कर दो, हम अपना फर्स्ट जो है फर्स्ट ट्रिक हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो भाई लोग, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, तुरंत तुरंत भाई कमेंट करो फटाफट से। यहाँ तक क्लियर? मीटिंग करीब आई थिंक 50 मिनट से 1 घंटे का होगा। चलो अब हम जानते हैं अपना पहले स्टेप के बारे में, मतलब पहला ऐसा क्या तरीका है जिस तरीके पे मैंने आपसे बात करी थी, जहां पे आपको ना तो चैट करना है, ना ही कॉल पे बात करना है, और आप लीड को क्लोज करोगे। हम जानते हैं अपने पहले तरीके के बारे में। दूसरा तरीका हम समझ गए फॉर्मेट मॉडल पे। भाई वॉइस रिकॉर्डिंग मिलने से अच्छा है कि आप अपनी खुद की रिकॉर्डिंग बनाओ। मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, कॉपी पेस्ट मारोगे, कोई असर नहीं होगा। लीड जब कॉल पे आएगी ब्लॉक कर देगी, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यही काम और भी लोगों ने करा था, वो लोग तो रिजल्ट ले नहीं पाए। तो सिंपल है, आपको इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग मिलेगा और आप उस पॉइंट पे जाके देख के मैंने कैसी अपनी रिकॉर्डिंग बनाई है वो मैंने बताया है मीटिंग के अंदर, उस तरीके से आपको अपनी रिकॉर्डिंग डिजाइन करनी है और वहां से आप काम करिएगा। ठीक है? तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा ये आप जो है थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। मेरी रिकॉर्डिंग आप यूज ना करो, बताए हुए शब्दों को यूज करो, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग मेरी यूज ना करो, समझ रहे? अब मनीष जी सोच रहे होंगे अपन अपने को ना सिखाओ, अपन बड़ा जुगाड़ू है, अभी कैपकट में जाएंगे, आपका वीडियो डालेंगे, खटाक से रिकॉर्डिंग उतना पार्ट स्टेप कट करके धमाका धमाका बना देंगे। लेकिन इतना ज्यादा बुद्धि का यूज मत करना, क्योंकि ये बुद्धि आप पे रिवर्स हो सकती है। क्योंकि बाद में ट्रस्ट इशू होता है तो सामने वाला सीधा ब्लॉक करता है, वो फिर आपके साथ इनरोलमेंट नहीं करता है, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें कुछ इफेक्ट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में। तो हमारा जो पहला तरीका है लीड क्लोज करने का, उसको बोलते हैं हम वेबिनार मॉडल पे क्लोजिंग। देखिए हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही आसान है। वेबिनार मॉडल पे हम पहला स्टेप तो करते ही है, पहला स्टेप तो करना ही है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा, ग्रीटिंग मैसेज गया, उसके बाद हमने नंबर सेव कराया। फर्स्ट स्टेप हमने पार कर लिया, मतलब कि हमारा फर्स्ट स्टेप तो हमको करना ही है भाई, नंबर सेव कराना ही है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप के बाद हम सिर्फ इतना करते हैं, बाकी का लीपा पोती की जगह हम केवल इतना सा एड ऑन करते हैं कि अपना एक पोस्टर भेजते हैं। हमने एक पोस्टर कैनवा पे डिजाइन किया होता है, जिस पोस्टर में हमने कंप्लीट लिखा है कि हाउ टू अर्न 30 to 40K पर मंथ। मतलब कि जो हमने वो जो मैसेज हमने फर्स्ट वाली रिकॉर्डिंग के बाद मैंने भेजा था ना कि हाउ टू अर्न 30 to 40K पर मंथ, वो चीज मैंने कैनवा पे एक डिजाइन करी, एक पोस्टर डिजाइन करा बढ़िया सा, और उस पोस्टर को टाइम दे दिया उसमें कि हमारा जो वर्कशॉप है यानी हमारा जो वेबिनार है वो आज शाम 8 बजे होगा। आज शाम 8 बजे मेरी एक मीटिंग होगी, जिस मीटिंग के अंदर मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको 30 से 40 हजार रुपए महीने के कमाने हैं। और ये लिख के मैं क्या करता हूँ, पोस्टर को एक उसको शेयर करता हूँ लीड को। अब हमने क्या करा, पोस्टर शेयर करा, लेकिन सिर्फ पोस्टर शेयर नहीं करना है, पोस्टर के साथ मेरी एक रिकॉर्डिंग भी जाती है। भाई अगर मैं केवल पोस्टर दे दूंगा तो भाई बंदा तो हो ही नहीं, अर्जेंसी तो क्रिएट करनी है ना। अभी अभी यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम ये करता हूँ, पोस्टर शेयर करता हूँ, उसके साथ साथ वेबिनार की एक रिकॉर्डिंग जाती है। वेबिनार की रिकॉर्डिंग नहीं जाती है, मेरी एक वॉइस रिकॉर्डिंग जाती है। अब ये वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको रिकॉर्डर एप्लीकेशन पे बनानी है, और इस रिकॉर्डिंग पे क्या बोलना है मैं आपको ध्यान से सुनिएगा, बताता हूँ। रिकॉर्डिंग में मैं ये बोलता हूँ कि तो दोस्तों सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो कि आप जो है यहाँ पे ये जो आपने पोस्टर देखा कि आप कैसे 30 से 40 हजार रुपए महीने के कमा सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और जिस प्लेटफॉर्म का नाम है, जैसे मैं अपने प्लेटफॉर्म का नाम लूं तो मतलब उसकी जगह आप फिक्स कर दीजिएगा कि ये नाम है, ठीक है? और आप ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल जेन्युइन है, और आप इस कंपनी के साथ जुड़ के कैसे पैसा कमा सकते हो ये सारी चीजें हम फ्री में, ना आपका कोई चार्जेस लगना है, और ये फ्री सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों के लिए है। मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्री सिर्फ और सिर्फ या फिर ऐसा नहीं, आप ये बोलिएगा ये फ्री चीज सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों के लिए है, और उन 20 लोगों में आप भी आते हो, क्योंकि इसके लिए टोटल 100 सीटें थी, और 100 सीटों में से 80 सीटें फुल हो गई है जिन्होंने यहाँ पे 100 रुपीज का पेमेंट करा है इस वेबिनार के लिए। देखिए गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं कि देखो उस पोस्टर जो बनाना है उस पोस्टर में लिख देना 100 रुपए, और फिर उसको कट कर देना, और कट करके आगे लिख देना फ्री फॉर 20 पीपल। मतलब जैसे मतलब जो पोस्टर बनाया तो उस पोस्टर में थोड़ा सा साइड में ऐसा बनाना है कि ये जो पोस्टर है, ये जो वेबिनार है, वर्कशॉप है, या फिर जो मीटिंग है, इस मीटिंग का कॉस्ट 100 रुपए है, और ये 100 रुपए 80 लोगों के लिए हो चुका है, लेकिन 20 सीटें फ्री निकाली है, क्योंकि सामने वाले को ये लग रहा है कि भाई 20 सीटें फ्री निकाली है और वो मेरे लिए है, नहीं तो मेरे को 100 रुपए देने पड़ते। तो इस तरीके से हमने क्या करा, उसको वहां पे फ्री का बोल के भाई आप उन लकी 20 लोगों में हो, बिल्कुल मिस मत करना। और यार अगर आप अपने 20 मिनट नहीं दे सकते हो इस मीटिंग के अंदर, तो भाई आप
क्यों सोच रहे हो कि आप पैसा कमा जाओगे? भाई आप एक बात बताओ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पता है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ रिकॉर्डिंग के अंदर, और वो एग्जांपल ये देता हूँ कि यार एक बात बताओ, आपको आज की डेट में AK-47 मिल जाए तो क्या उसको दान के आप BSF में बॉर्डर पे जाके चला दोगे? क्या पाकिस्तान से फाइट कराओगे? नहीं ना। क्यों नहीं कर पाओगे? आप में और उस आर्मी वाले में क्या फर्क है? सिर्फ एक फर्क है कि भाई उसकी ट्रेनिंग हुई है और आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो भाई सारी चीज तो ट्रेनिंग है। जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक आप कैसे किसी काम को कर पाओगे? और यार एक बात बताओ, हर एक काम, आप पेंटिंग सीख रहे हो, आप मोटरसाइकिल बनाना सीख रहे हो, आप कुछ भी सीख रहे हो, उस काम से पहले तो आपको ट्रेनिंग होती है। डॉक्टर भी तो 5 साल का MBBS करके बनता है, या इंजीनियर IIT नहीं करता है, या फिर एक UPSC टॉपर IAS अधिकारी क्या पहले पढ़ाई नहीं करता है, UPSC एग्जाम नहीं देता है? तो हर चीज में जब पहले ट्रेनिंग होनी है तो भाई इसमें भी आपको 20-30 मिनट तो दे ही सकते हो ना इस काम को समझने के लिए। इतना मोटिव कर दोगे ना तो वो सामने वाला बंदा बोलेगा भाई टेंशन ना करो, हम 8 बजे नहीं 7:55 पे आ जाएंगे, टेंशन मत करो। तो वो हो गया, हमने यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करनी है रिकॉर्डिंग में, और हमने उसको बताया कि आपको ये मीटिंग अटेंड करनी है, मीटिंग 8 बजे, लिंक आपको मीटिंग का 6 बजे मिल जाएगा, आप रेडी रहिएगा। बस हो गया काम। हमने उसको मीटिंग का पोस्टर भेजना है। अब यहाँ पे देखो, आप बोलोगे भाई हमारे पास जूम का प्रीमियम नहीं है, तो यार देखो 100 लोग आ जाते हैं नॉर्मल जूम में, और 40 मिनट की मीटिंग होती है, और 40 मिनट से ज्यादा आपको घुमाना नहीं है। अब आपको करना क्या है कि 40 मिनट के अंदर आपको प्रेजेंटेशन देना है। मतलब जो प्रेजेंटेशन, अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा गेम। मैंने वही बोला कि जो फर्स्ट हमारा जो तरीका है वो सबसे ज्यादा वर्किंग है, और लेकिन फर्स्ट तरीका हर इंसान अप्लाई नहीं कर सकता, केवल वही इंसान कर सकता है जो मेरी तरह यहाँ पे जैसे मैं बैठ के मीटिंग दे रहा हूँ, ऐसे आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप इस तरीके से बोल पाओ। क्योंकि जब आप निडर होके, क्योंकि देखो यार डर किसी चीज का नहीं, सामने वाला इंसान है, वो कोई वो नहीं है कि भूत नहीं है कि तुमको खा जाएगा। तुम्हें सामने वाले से फ्रेंडली होके बात करना है, पूरी चीजें काम प्रेजेंटेट करनी है। जैसे अभी मान चलो आप मेरी लीड्स होते हैं तो मैं क्या करता, सबसे पहले यहाँ पे अपना डैशबोर्ड खोलता, मैं अपना डैशबोर्ड दिखाता। भाई आप यहाँ पे लाइव देख रहे हो कि मेरे डैशबोर्ड पे आज की इनकम कितनी है, मैंने इतनी रुपीज की इनकम आज लाइव करी है, आप यहाँ पे लाइव आज की मीटिंग में देख रहे हो। और अच्छा आप खुद देखो यार, आप मान के चलो किसी एक इंसान से कॉल पे बात करते हो, 10-20 मिनट का टाइम देते हो। भाई अगर एक इंसान पे 20 मिनट का टाइम देते हो तो आप दो इंसान पे देते हो 40 मिनट का टाइम, ठीक है? और वही आप दो इंसान को टाइम ना देके वहां पे 100 लोगों को समझा रहे हो। समझे कि नहीं समझे? भाई कुछ माइंड लगाओ। वो 40 मिनट केवल आपको अपना एफर्ट डालना है। आप ये समझो कि हम कॉल पे ही बात कर रहे हैं, वही जो हम कॉल पे बात कर रहे हैं वही चीज आप मीटिंग में बोल दो कि भाई नहीं, ये प्लेटफॉर्म है, इस तरीके से पैसा कमाया जाता है, इतने रुपए की इनकम आती है, पहला कोर्स इतने का है, दूसरा कोर्स इतने का है। फिर उसको मोटिवेट करो, पहला पूरा मतलब पूरा एक प्रेजेंटेशन करो उसको, लास्ट में अर्जेंसी क्रिएट करो। भाई आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना क्यों चाहिए, और अभी के अभी क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इस कंपनी के कोर्स के पैसे बढ़ने वाले हैं, फिर आपको ये महंगा होगा, और महंगा होगा तो आप इसमें ज्वाइन नहीं कर पाओगे। आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी खुद आपके सामने आई है और आप इस मीटिंग को लास्ट तक देख रहे हो, तो भाई अब तो आपको इसमें ज्वाइन करना ही चाहिए। और अगर आप ज्वाइन करते हो तो मेरे साइड से आपको यहाँ पे कुछ गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट क्या होगा कि हम आपको सबसे पहले तो 200 रुपए का डिस्काउंट देंगे। दूसरी चीज, मैं आपको खुद ट्रेन करूंगा, जब तक आप 10,000 की अर्निंग नहीं कर लेते तब तक मैं आपका साथ दूंगा। तीसरी चीज, भाई आपको ना इस कंपनी के द्वारा आपको कुछ और भी गिफ्ट हैं, जैसे कि हमारे कंपनी मोबाइल फोन, ये भी ना बहुत सारी चीजें गिफ्ट निकालती हैं, उन गिफ्ट को भी आप अचीव कर सकते हो। तो इस तरीके से लास्ट में अर्जेंसी क्रिएट करनी है, पूरा प्रेजेंटेशन उस मीटिंग के वेबिनार के अंदर देना है, और इस वेबिनार को 40 मिनट के अंदर खत्म करना है। मतलब पहले से स्क्रिप्ट लिख लेना, चाहे जो भी प्लान कर लेना, 40 मिनट की मीटिंग 8 बजे से दे देना, ठीक है? तो इसको बोलते हैं वेबिनार मॉडल पे क्लोजिंग करना। हमने फर्स्ट स्टेप पार करा, उसके बाद हमने उसको वेबिनार का पोस्टर भेजा, रिकॉर्डिंग भेजी, फिर लिंक भेजी, मीटिंग में आया, 40 मिनट के अंदर पूरा प्रेजेंटेट किया, काम के बारे में समझाया, अच्छे से फ्रेंडली होकर बात करा, सामने वाले को लाइव अपनी अर्निंग दिखा दी, ठीक है? और लाइव अपना चाहे तो स्टूडेंट, 2-4-5-6 स्टूडेंट के फीडबैक भी बना लेना। भाई तुम लाइव दिखा दोगे जाके व्हाट्सएप ओपन करके, ये देखिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप देखिए, ये अनुज जी हैं, इन्होंने देखिए अभी इतनी की अर्निंग कर ली है, और मेरे साथ इन्होंने। भाई जब आप लाइव स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे यार, बताओ कौन कन्वर्ट नहीं होगा? आप खुद से सोच के देखो यार, मैं अभी अभी की मीटिंग में अभी मैं स्क्रीन शेयर करूं फटाफट, और स्क्रीन शेयर करके आपको अपनी आज की अर्निंग दिखा दूं, ठीक है? और आज की अर्निंग दिखाने के बाद आपको लाइव, तो भाई आप कौन, भाई आप कन्वर्ट हो जाओगे? कैसे नहीं होगे? हो जाओगे ना भाई, सिंपल है, हो जाएगा, हर इंसान हो जाएगा। ऑलरेडी कन्वर्ट। ये तो ऑलरेडी कन्वर्ट है, सही कह रहे हो। ये ऑलरेडी कन्वर्ट है। तो ये चीजें हैं, तो ये होता है हमारा वेबिनार मॉडल के अंदर क्लोजिंग करना। तो हमने वेबिनार मॉडल के अंदर क्लोजिंग करना सीखा, हमने फॉरवर्ड मॉडल के अंदर क्लोजिंग करना सीखा। अब हमारे आता है तीसरा स्टेप, जहां पे आप क्या करते हो, यहाँ पे
जिनकी पास कम लीड्स हैं, जो लोग कम लोगों पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आते हैं तीसरा स्टेप जिसको बोलते हैं कॉलिंग स्टेप। अब हम यहाँ पे जान रहे हैं क्लोजिंग का, इसके बाद हमारा ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। और ये लास्ट हमारा क्या है, थर्ड स्टेप जो है हमारा, जो है मतलब तीसरा तरीका है, स्टेप नहीं है, स्टेप तो वही है, केस वो है और तरीका ये है। 3 तरीके हैं, 3 फेस हैं, 3 तरीके और 3 स्टेप है। 3 फेस कौन कौन से है पता है, 3 स्टेप कौन कौन से हैं, स्टेप 1 नंबर सेविंग, 2 अपने आप के बारे में प्रेजेंटेड, 3 कंपनी के बारे में प्रेजेंटेड, और 3 तरीके कौन कौन से हैं, फॉर्मेट मॉडल, वेबिनार मॉडल और कॉलिंग मॉडल। ये है हमारा कॉलिंग मॉडल। अब कॉलिंग मॉडल समझते हैं क्या होता है। कॉलिंग मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हर इंसान अप्लाई करेगा, हर इंसान को अप्लाई करना है। कॉलिंग मॉडल में होता क्या है आप समझना। कॉलिंग मॉडल हमारा ऐसा वर्क करता है कि जहां पे हम 2 तरीके का कॉल करते हैं। पहला कॉल जिसको बोलते हैं इनविटेशन कॉल, और दूसरा कॉल जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन कॉल। कॉल 2 प्रकार से होते हैं, पहला इनविटेशन कॉल और दूसरा होता है हमारा प्रेजेंटेशन कॉल। समझना एक बार फिर से, जो लोग नोट कर रहे हैं भाई नोट करते चलना, ठीक है, और दिमाग में नोट कर रहे हैं तो दिमाग में नोट करते चलना। इनविटेशन कॉल, प्रेजेंटेशन कॉल। इनविटेशन कॉल का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपने क्या करना है, जब सामने वाला बंदा आपके व्हाट्सएप पर आ रहा है, आते ही उसको ना फर्स्ट स्टेप करना है ना कुछ करना है, तीनों स्टेप से कोई मतलब नहीं, सीधा कॉल ठोकना है, सीधा। इसको बोलते हैं इनविटेशन कॉल भाई, क्योंकि आपके पास देखो, ये काम उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास, अब देखो जिन लोगों के पास सैकड़ों लीड्स हैं, सैकड़ों कस्टमर है, वो लोग करेंगे तो भैया वो पागल हो जाएंगे। मैं भी पहले सोचता था मैं बहुत कॉलें करूंगा, पागल हो जाता था। तो ये चीजें उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास लीड्स कम है, जो लोग दिन के 10 12 15 20 लीड जनरेट कर रहे हैं, जिन लोगों का डेली बजट 100 रुपए का है, 200 रुपए का है, उनके पास 20 30 40 लीड आ रही है, तो वो लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि 10 20 को कॉल करना आसान है एक दिन में। अब ये नहीं कि आप 50 60 70 करो, अगर 50 के ऊपर का आंकड़ा है तो फिर आप ये तीसरा तरीका यूज मत करिए। तीसरे तरीके में होता क्या है, हम 2 प्रकार से कॉलिंग करते हैं। पहला होता है कि जब बंदे ने मैसेज करा है तो उसको इनविटेशन कॉल करते हैं। अब इनविटेशन कॉल में 2 कंडीशन है, पहला कंडीशन कि वो कॉल उठाएगा, दूसरा कंडीशन कॉल नहीं उठाएगा। अगर पहला कंडीशन कॉल उठा लिया तो उसके लिए हम अभी बता रहे हैं, लेकिन दूसरा कंडीशन पहले समझो कि अगर वो कॉल नहीं उठाता है तो उसका नंबर डालना है, आपने कहीं पर सेव करना है, लिखना है कि इसने कॉल नहीं उठाया, इसको बाद में कॉल करना है। तो ये हो गया दूसरे तरीके का सोल्यूशन। पहला इस तरीका ये कि वो कॉल उठा लिया। अब कॉल उठा लिया तो भाई समझो, यहाँ पे कॉल उठाने के बाद उसको इनविटेशन कॉल कर रहे हो तो सबसे पहले अपना नाम, भाई अब बता दो आपका नाम क्या है, भाई कहाँ से हो, अच्छा 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 अच्छा, ओहो जयपुर से हो भाई, अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारे जयपुर की मेरी कितनी सारी टीम है, वहां जयपुर के लोग इतना ज्यादा अच्छे दिमागदार होते हैं और भाई बहुत मस्त अर्निंग कर रहे हैं। अभी हो गया, चढ़ा दिया हमने उसको, पहाड़ पे चढ़ा दिया जयपुर वाले। जयपुर में एक वो पड़ता है अलवर, और अलवर और उसके बाद पड़ता है आगे पीपल खेड़ा, डोसा के आगे। मेरे उधर बहुत सारी टीम है, मेरे उधर बहुत सारे लोग हैं, जो मीटिंग में होगा शायद जानता होगा। तो डोसा के आगे पड़ता है पीपल खेड़ा, वहां के मेरे बहुत पहले टीम थी, फेसबुक से टाइमलाइन से बहुत सारे दोस्त थे। तो वहां बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो क्या कर रहे हैं उसको, कि हमने क्या करा, सामने वाले को कॉल पे बताया कि देखिए हमारे, आप जहां से भी हो भाई, झारखंड में पूरे इंडिया में कहीं से भी हो, तारीफ छोकनी है, तारीफ भोगनी कि भाई आपके वहां के बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, बस आप स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि आपको उस रास्ते नहीं पता है, वो चीजें नहीं पता है। फिर उसको सामने वाले को पूरा तरीके से बताना है कि देखिए मैंने, मतलब जो सेकंड स्टेप में हमने बोला था, वो सेकंड स्टेप अब यहाँ पे आपको फर्स्ट मतलब इनविटेशन कॉल पे बोल रहा है। जो हमने वहां सेकंड स्टेप था, जहां पे हमने अपने बारे में बताया था कि हम क्या करते थे पहले, फिर हमने कैसे करा, वो चीज उसको यहाँ पे पूरा फूक देनी है, ठीक है। आपने इनविटेशन कॉल पे क्या करा, अब वहीं पे आपको नंबर सेव भी कराना है कि देखिए हमारा कैसे कैसे काम करता है। आप सबसे पहले तो मतलब जो फर्स्ट स्टेप में जो रिकॉर्डिंग में था, वो भी आपको यहाँ पे एड ऑन करना है इसी इनविटेशन कॉल के अंदर। मतलब इस कॉल पे आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ, नंबर सेव करा लेना है सामने वाले का, और सामने वाले को प्रेजेंटेशन वीडियो के बारे में भी बता देना है। मतलब जो वहां के तीनों स्टेप थे ना, वो सारे तीनों स्टेप में जो बताया था आपने, वो सब यहाँ पे आपको पहले ही इनविटेशन कॉल के अंदर बताना है। जो वहां के तीनों स्टेप हैं वो इनविटेशन कॉल में ले आना है। कैसे, कि हमने उसको नंबर सेव कराना है, भाई देखिए नंबर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि आप ऑनलाइन की दुनिया में पैसा कमाने आए हो, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। आप जॉब वैकेंसी के लिए आपको स्टेटस पे अपडेट मिलेगा, तो स्टेटस भाई तभी दिखेगा जब नंबर सेव होगा। और यार इतना छोटा सा तो काम कर ही सकते हो, तो भाई सबसे पहले आप जो है नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। तो सामने वाला क्या करता है, नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करता है। अब जैसे ही सामने वाले ने क्या करा, नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेजा, मतलब कॉल पे ही करवा लेना, मतलब कॉल पे ही वो कर लेगा, और अगर नहीं करता थोड़ी देर फिर कॉल ठोक देना, भाई आपने करा नहीं है, मैसेज नहीं सीन करा,
अब उसको वहीं पे कॉल पे ही प्रेजेंटेशन का वीडियो का लिंक भी भेज देना व्हाट्सएप पर कि देखिए मैंने आपके व्हाट्सएप के ऊपर अब देखो यहाँ पे भी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन उसका कॉल पे इंटरनेट चलता होगा मोबाइल में, दूसरा कंडीशन कॉल पे इंटरनेट नहीं चलता होगा। अगर इंटरनेट चलता है तो भाई जरा बोलो, भाई जरा व्हाट्सएप पर लाइव आना, ऑनलाइन ऑनलाइन आ गया भाई, देखिए मैंने ये प्रेजेंटेशन का वीडियो भेजा है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ये वीडियो 12 घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। वीडियो के अंदर कुछ भी पैसों के बारे में बताया जाए तो सीरियस मत लेना, सीधा मुझे कॉल ठोकना, बात खत्म, फिर कॉल कट कर देनी है। तो ये था हमारा कॉलिंग में इनविटेशन कॉल। इनविटेशन कॉल में ऐसा ऐसा बोलना है, इनविटेशन कॉल ऐसा ऐसा करना है। अब आता है हमारा प्रेजेंटेशन कॉल। जब बंदा प्रेजेंटेशन देख लेता है, प्रेजेंटेशन के बाद रिप्लाई कर देता है। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन है, रिप्लाई करेगा और नहीं करेगा। अगर रिप्लाई करता है बहुत बढ़िया, प्रेजेंटेशन कॉल करनी है। रिप्लाई नहीं करता है तो भी कॉल करनी है और बोलना है भाई देखो सबसे पहले जाके। वहां पे उसको फॉलोअप में ये बोलना है कि भाई देखो, फिर वो वाला डायलॉग बोलना है हमारा जो मैंने आपको बताया था कि भाई 10,000 रुपए से आप गर्लफ्रेंड को, याद है ना, मैं बार बार रिपीट नहीं करता, चलो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके के एग्जाम्पल देखिए, 10,000 रुपए की नौकरी से आपका केवल दाल रोटी चलेगा, आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। इससे क्या होगा कि हमने क्या करा, उसको सामने वाले को प्रेजेंटेशन दिखाना है। भाई प्रेजेंटेशन तो दिखाना ही दिखाना है, फिर उसके लिए आपको चाहे 2 बार और कॉल करना पड़े। भाई वीडियो देख लिया पूरा, जब बंदे ने वीडियो देख लिया बोल दे कि हाँ देख, अब आपका 80% काम हो गया है। अब प्रेजेंटेशन कॉल के बारे में लास्ट समझो कि अब प्रेजेंटेशन कॉल के अंदर बोलना है। फाइनल कॉल होता है जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन कॉल। तो जो प्रेजेंटेशन कॉल होता है इसके अंदर क्या होता है, हम कॉल करते हैं, कॉल करके बोलते हैं कि मेरे भाई मनीष भाई, भाई आपने वीडियो देख लिया पूरा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया, चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो कंपनी है, पहली बात तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, अच्छी तरीके से गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, जीएसटी देती है, सब कुछ वेरीफाइड है, कल को भागेगी नहीं। दूसरी बात, अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट की बात करें, भाई मैं आज की डेट पे, आप एक बात सोचो, मैं तो भाई मैं जो बोलता हूँ वो बता रहा हूँ, आप क्या बोलोगे वो आप अपने अकॉर्डिंग सोचना। मैं क्या बोलता हूँ, मैं बिजनेस के हिसाब से बताता हूँ। देखिए ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। देखो बिजनेस के अंदर क्या होता है ना, जब आप बिजनेस स्टार्ट करने आ रहे हो तो आपको 10 लोगों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और 10 लोगों में से 9 लोग आपका भरोसा तोड़ेंगे, लेकिन कोई एक इंसान आपको ऐसा मिल जाएगा जो इंसान आपके साथ आपको बना देगा। तो भाई आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि आप अभी शरीर में जितने कपड़े पहन के बैठे हो, सिर्फ उतने कपड़े के जो कॉस्ट है, जितने रुपए के वो कपड़े हैं, उतने रुपए आप इन्वेस्ट करके यहाँ पे पैसा कमाने वाले हो। अच्छा इन्वेस्ट भी तो आपको राइट जगह करनी है। अगर इन्वेस्टमेंट राइट जगह हो, मैं तो पहले उससे क्वेश्चन करता हूँ, भाई एक बात बताओ, अगर तुमको ये पता चल जाए कि हम 100 रुपए से 500 बना सकते हैं, तो भाई 100 रुपए लगाओगे कि नहीं लगाओगे? वो कहता हाँ। तो भाई सिंपली है, यहाँ पे आप इतने रुपए से इतने बना सकते हो और ये कंफर्म है। अब कंफर्म कैसे है, वहां पे मैं उसको कुछ टिप्स देता हूँ। पहली चीज देखो, मैं उसको फेसबुक एड्स के बारे में बताता हूँ कि भाई देखिए फेसबुक एड्स क्या होता है कि आपका जो इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो एड्स आते हैं उनको बोलते हैं मेटा एड्स। अब ये जो एड्स होते हैं ये एड्स रन करते हैं हम, और रन करके इनसे हम कस्टमर से लेके आते हैं। यानी जिस तरीके से आप मेरा एड देख के मेरे पास आए हो, या फिर आप जिस तरीके से मेरे पास आए हो, आपका भी हम एड रन करेंगे। जब आप ज्वाइन करोगे उससे आपके पास कस्टमर आएंगे। जब आपके पास कस्टमर आएंगे तो वो कस्टमर आपको क्लोज करने हैं। अब एक बात बताओ, अगर एक दिन में आप 10 या 20, मैं कहता हूँ चलो 20 कस्टमर एक दिन में लेके आ रहे हो अपने पास, अब 20 कस्टमर ला कहां से रहे हो? इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब चीजें आपको ट्रेनिंग के अंदर बताई जाएगी। हमारी कंपनी आपको ट्रेनिंग सिस्टम देती है, उसके अंदर ये चीजें सिखाती है। और प्लस आप एड्स रन करके जब 20 कस्टमर डेली के ला रहे हो, मतलब आपको करीब 10 दिन लगेगा। और 10 दिन के बाद, क्योंकि हम कॉल पे बात कर रहे हैं ना, 10 दिन लगेगा। 10 दिन के बाद आप खुद सीख जाओगे कि किस तरीके से कस्टमर लाने हैं, और जब कस्टमर आएगा तो उसको किस तरीके से क्लोज करना है, ये ट्रेनिंग के अंदर बताएगी कंपनी। अब आपने सीख लिया, दिन के 20 कस्टमर ला रहे हो तो 30 दिन के कितने हो गए? 600। भाई 30 दिन के 600 कस्टमर हो गए। यार एक बात बताओ कि 600 में एक आदमी आपसे ज्वाइन नहीं करेगा? एक आदमी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। अगर 600 में अगर आपके साथ 2 लोगों ने कर लिया तो आपका जितना पैसा लगाया उसका डबल आ गया, उससे ज्यादा पैसा कमा लिया। और ऊपर से जो स्किल सीख रहे हो वो अलग। भाई आप कंपनी के अंदर जो कोर्स है उनसे जो स्किल सीख रहे हो और उनकी उन स्किल से पैसा कमा रहे हो वो अलग। तो भाई आपकी अर्निंग 100% गारंटेड है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म सेफ है, सिक्योर, और मैं खुद इससे पैसा कमा रहा हूँ, बाकी आप सब लाइव देख रहे हो। और दूसरी बात, आप अगर एक्सक्यूज निकालोगे तो भाई एक्सक्यूज ही निकालते रह जाओगे, क्योंकि बिजनेस एक्सक्यूज का घर नहीं है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट का घर है। जब आप पैसा मार्केट में फेंकते हो तभी पैसा आता है। इस तरीके से प्रेजेंटेशन कॉल पे प्रेजेंटेट करना है और लास्ट में अर्जेंसी क्रिएट कर देना कि भाई ये लिमिटेड टाइम के लिए है, आज के बाद आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। और देखो समय की एक कीमत होती है, और समय भी कहता है कि जो समय को खोएगा समय उसको खो देगा एक दिन, और जो समय को बर्बाद करेगा उस समय उसको बर्बाद कर देता है। कि हो ना हो कल को आप प्राइवेट नौकरी में डेड करते रह जाओ और
आपका जो फ्यूचर है वो पूरा नष्ट हो जाए। तो भाई इस तरीके से जो है आपको प्रेजेंटेशन कॉल पे प्रेजेंटेट करना है, समझाना है बढ़िया तरीके से, लास्ट में अर्जेंसी भी क्रिएट करनी है जिससे सामने वाला बंदा चुने। हमने 3 तरीकों के बारे में बात करा, कॉलिंग मॉडल, फॉर्मेट मॉडल, वेबिनार मॉडल। हमने क्लोजिंग के बारे में बात करा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। सेकंड फेज में हमारा इतना था। अब फॉलो अप और वो सब चीजें जो होती है वो आपका नेक्स्ट होती रहती है। आप चैट में बात करते हो, कॉल में बात करते हो, तो जैसे आज कर रहे हो उसी तरीके से आपको फॉलो अप लेना है। ये हमने कंप्लीट चीजें समझ ली है। तो हमारा ये यहाँ पे मीटिंग का जो मेन टॉपिक था वो हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम कुछ एडिशनल चीजें आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना मेरी चीजों के बारे में। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मेरे से ऐड का सर्विस लिया है, ठीक है। अब ऐड सर्विस में कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं देखो आपको बता रहा हूँ, मैंने आज तक एक आपको मतभेद बताता हूँ भाई। जंक लीड क्या होता है और क्वालिटी लीड क्या होता है, इसमें मैं डिफरेंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग, अब जितने भी लोगों ने मेरे से ऐड सर्विस लिया है उन लोगों के लिए मैं ये बहुत ज्यादा डीपली बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। इस चीज को मिस मत करना कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैंने आज तक देखा है, मेरी आज तक की लाइफ में मैंने आज तक करीब हजारों, बहुत ज्यादा एड्स रन करे, हर एक कंपनी के लिए करे। जितनी भी एफिलिएट कंपनी है, रियल एस्टेट हो, यहाँ तक कि लोकल एरिया हो, दुकान का हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, प्रोडक्ट सेलिंग, ज्वेलरी का शॉप, ई कॉमर्स, वो कॉमर्स, हर टाइप के रन करें। अब इसमें होता है जितने भी लोगों का अर्निंग, मैंने एक चीज देखा है एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जिन लोगों का अर्निंग 2 लाख से कम होता है या फिर वो 1 लाख से भी कम होता है, वही लोग सिर्फ जंक और क्वालिटी का शब्द का यूज करते हैं। मतलब जंक लीड क्या होता है भाई, जंक लीड आ रही है। लेकिन आज तक मैंने देखा कभी जो लाखों के ऊपर रनिंग है ना जिनकी, वो कभी भी ये नहीं बोलते जंक लीड आ रही है। वो बस ये बोलते हैं शिवांग भाई लीड कम आ रही है या लीड ज्यादा आ रही है। जंक क्वालिटी से मतलब नहीं होता उन्हें। और क्यों नहीं होता मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक बात बताऊं, आपके पास लीड्स आई, मैं कहता हूँ आपके पास 40 लीड आई, आपके पास 40 लीड्स आई, तो क्या वो 40 इंसान नहीं है? क्या वो खाना नहीं खाते हैं? क्या उनके पास ये नहीं है या ये नहीं है? क्या उनके पास दिमाग नहीं है? क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा इरिटेट हो गया, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अभी एक, चलो ये थोड़ी सी मजाक भी बात है लेकिन वो सीरियस है। होता क्या है कि मेरे पास एक बंदा है, वो बंदा आपको नाम नहीं रिवील करूंगा, तो उस बंदे के पास टोटल 56 लीड पहुंची। मैंने एड्स रन करा करीब 200 रुपए में, 250 रुपए में 56 लीड पहुंची उसके पास। अभी हमारे ट्रैफिक काफी बढ़िया चल रहे हैं, 100 रुपए में आपको 50-60 लीड आराम से मैं दे रहा हूँ, वो भी क्वालिटी लीड, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने उस इंसान को क्या करा, मैंने इंसान से कांटेक्ट करा, बोला 56 लीड पहुंची है। मैंने बोला अच्छा। तो बोलता है शिवांग भाई यार तुमने एड्स में अच्छा नहीं किया। मैंने कहा क्या हुआ भाई, 56 लीड तो आ गई, एक भी क्वालिटी लीड नहीं है। मतलब केवल कुछ ही क्वालिटी लीड है, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, बाकी सब जंक लीड है। कोई नंबर नहीं सेव कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मैंने बोला अच्छा। बहुत बहुत बोल रहा था, मतलब बहुत ज्यादा बोला। तो फिर बोलने लगा कि भाई जो है आप क्या बोलते हैं, मेरा पैसा रिफंड कर दो, मजा नहीं आ रहा है। अब होता क्या है ना, कुछ लोग जो भी पेशेंस वाले नहीं होते ना, उनका क्या सीन रहता है कि भाई आज 200 रुपए बजट में लगाए, 56 लीड आई, अब इन 56 में उनका भाई बड़ा पैकेज सेल हो जाना चाहिए, तब तो खुश है, नहीं तो नहीं। अब एक बात बताओ, हमारी एफिलिएट के अंदर या फिर हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये ऐसा संभव है? भाई हमें प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ता है, अब एक ही दिन के अंदर क्लोज हो जाए यार, कैसे पॉसिबल है? अब यार खुद से एक बार सेंस लगाने की जरूरत है कि नहीं है। 56 लीड आई, चलो ठीक है। फिर क्या होता है, अगले दिन उसका कॉल आता है। अगले दिन की बात भाई सुन के मेरा, सही बता रहा हूँ, मेरे होश खुल गए। बंदा बोलता क्या है पता है, भाई 56 लीड आई थी शिवांग भाई, 56 में से 50, 30, 40 लीड बेकार थी, किसी काम की नहीं थी। और हमने कहा क्लोजिंग हुई? कह रहा हाँ क्लोजिंग तो हुई है। हमने कहा कितनी हुई? कह रहा एक क्लोजिंग हुई। मैंने कहा प्रॉफिट कितने का हुआ? सब टोटल निकाल के काट पीट के कितना कमीशन का प्रॉफिट हुआ? तो कह रहा है शिवांग भाई 4500 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही कह रहे हो। 56 लीड आई, 40-42 जंक लीड थी, 4500 का प्रॉफिट करके बैठे हो, और तुम बोल रहे हो कि सारी जंक लीड थी। अब तुम मेरे को रिपोर्ट कर। तो बोला शिवांग भाई लेकिन सारी तो जंक लीड थी। मैंने कहा यार तुम एक बात सोचो, तुम्हारे पास सारी जंक लीड आई, लेकिन वो जो 10-12 लोग हैं उनमें से एक ज्वाइनिंग निकल गई, तुम्हारा नुकसान कहाँ पे है मेरे को ये बता। वो इंसान इतना अजीब लगा मेरे को, वो इंसान यार, मतलब हद है यार। देखो एक बात बता रहा हूँ, इंसान देखो अब उसके पास वो 40 लोग जो आए, क्या वो 40 लोग आगे चल के कन्वर्ट नहीं होंगे? यार एक बार खुद से सोचो। देखो जो लोग है ना, सामने वाला इंसान, जंक और क्वालिटी तब मैटर करता है अगर सामने वाला इंसान लेबर आए, मजदूर आए, पेंटर आए, या फिर कुछ इस कैटेगरी का है जिसकी मंथली इनकम ही 10,000 हो या 15,000। मैं कहता हूं आपको जंक या क्वालिटी लीड अगर
डिफरेंट करना है तो सिर्फ एक ही तरीके से है, ये कोई तरीका नहीं होता। आज मेरी बात ध्यान से सुन लो, जितने भी लोग इस चीज का यूज कर रहे हैं कि भाई नंबर नहीं सेव कर रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा है तो जंक लीड है, बिल्कुल गलत। क्योंकि शिवांग पांडे वो इंसान था पहले के टाइम पे जो जो बंदा मेरे को क्लोजिंग कर रहा था, मैंने जब स्टार्ट नहीं करा था बिजनेस, तो उस बंदे का मैं मैसेज सीन करके छोड़ता था और उस बंदे का मैं कॉल नहीं उठाता था और उस बंदे का मैंने रिप्लाई नहीं देता था। और आज की डेट में क्या मैं जंक लीड निकला? हाँ जंक लीड, लेकिन मैं कन्वर्ट हुआ और उस इंसान को मैंने इतनी पैसिव इनकम दी है कि आप ये नहीं सोच सकते कि मैं कितनी दे सकता हूँ। मैंने उसको कितनी दी होगी? 25,000 तो यूं ही पैसिव इनकम गई थी 1 महीने के अंदर। तो भाई इतनी चीज समझो, जंक क्वालिटी जो आप बोलते हो तो वो ये नहीं है कि रिप्लाई नहीं कर रहा है। जंक क्वालिटी डिफाइन अगर डिफाइन करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, ऑक्यूपेशन पूछो, सामने वाले से पूछो कि सामने वाला करता क्या है। अगर सामने वाले की मंथली इनकम 20,000 से कम है तो भाई मैं कहता हूँ फिर वो जंक लीड है, छोड़ दो। फिर बोलो शिवांग पांडे को आके भाई जंक लीड है। लेकिन अगर सामने वाले की इनकम 20,000 से ऊपर है तो भाई वो इंसान क्वालिटी लीड ही है, ये याद रखो। अब आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए समझाने की, और कभी भी जो ज्यादा अर्निंग कर चुके हैं वो कभी भी इसीलिए इस शब्द का यूज नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि वो इंसान आ गया है, वो कभी ना कभी कन्वर्ट होगा। उनको जंक और क्वालिटी से मतलब नहीं होता है, उनको इंसान से मतलब होता है, क्योंकि पता है कि वो सामने वाला भी वही रोटी खाता है, सामने वाले के अंदर बुद्धि है और सामने वाले के अंदर भी इंटेंसिटी है कि वो पैसा कमाना चाहता है और पैसा कमाएगा। बट हमको सामने वाले के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना है, समझाना है, प्रेजेंटेट करना है, और यही पूरा खेल है। तो इस खेल को समझो, ना कि जंक और क्वालिटी। तो जो भी लोग भाई अगर ये सोचते हो कि बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा है तो फिर उसको छोड़ देते हो, भाई जंक लीड है, तो ये चीजें बंद कर दो। इसलिए मैंने इतना टाइम लिया आपको ये जंक और क्वालिटी के बीच में डिफरेंट करने के लिए। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ध्यान से समझ गए होगे आप लोग। और यहाँ तक कि उस बंदे ने 40-42 लोग आए थे जो कि जंक लीड बोल रहा था, वही लीड आगे चल के कन्वर्ट भी हो गया। पता नहीं हुई कि नहीं हुई, मैं उससे बाद में कॉन्टेक्ट करूंगा, लेकिन वही लीड आगे चल के कन्वर्ट होती है। और आज की डेट में वही बंदा जो 56 जंक लीड बोला था 10,000 से ज्यादा का प्रॉफिट कर चुका है। मेरी स्टोरी पे भी पड़ा है उसका नाम, क्रिएटर क्रॉफ्टी करके, आप मेरी हाईलाइट देखोगे बड़ा होगा। वही बंदा आज की डेट में 10-11-12,000 को प्रॉफिट कर रहा है और बहुत अच्छी इनकम कर रहा है। आज की डेट में मैं उसके एड्स रन कर रहा हूँ और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और बस यही बोलूंगा कि जंक क्वालिटी के शब्द में मत करो। आप लीड को बहुत अच्छी तरीके से अगर समझा रहे हो वेबिनार मॉडल, फॉर्मेट मॉडल, कॉलिंग मॉडल पे, तो तभी आप जाके उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंटेट कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, समझा सकते हो और उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में मैंने आपको पूरे डिस्कस बता दिया। आप सभी के एड्स चल रहे हैं और बाद बाकी इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और हाँ, इन चीजों को अपने फॉलो करना है आपको। अभी हम थोड़े से कमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे, जस्ट एक मिनट। और मैं एक चीज बता रहा था आप लोगों को कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग एड्स के हैं, हमारे एड्स से हैं, जो भी लोगों ने एड्स का पेमेंट करा है, उन लोगों के लिए बता दूं कि देखो यहाँ पे मेरा जो सर्विस है अभी आज की डेट में, पहले तो सीन अलग था, पहले हमारे ऑफिस में जो भी थे पहले कुछ सीन थोड़ा सा प्लग था, लेकिन आज की डेट में यार हम रिफंडेबल सर्विस रखते हैं। आपका पैसा इमीडिएटली 100% रिफंड होता है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है हम पैसा आपका वापस कर देते हैं। और भाई रिफंडेबल सर्विस क्यों रखते हैं? क्योंकि आप जो है, ताकि आप निश्चिंत रहो, आपका पैसा अगर शिवांग पांडे के पास आया है तो सिक्योर एंड सेफ है, वो पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, आप ही का पैसा है और हम आप ही के लिए बैठे हैं, हम आपका रिजल्ट के लिए। हो सकता है आपका अगर थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन रिजल्ट आपको 100% जेन्युइन ही आता है। टाइम टाइम को देखो, आप देखो यार, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, प्रोडक्ट सेलिंग या फिर किसी भी प्रकार की चीज बेचने में और सर्विस बेचने में बहुत दिक्कत होती है। आप एक बात बताओ यार, पेंटर, मान चलो मैं पेंटर हूँ, मेरे को आपके घर की पुताई करनी है, मैं जा रहा हूँ, अब बारिश हो गई तो कहाँ से पेंटिंग कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। सेम चीज होता है भाई, सर्विस सेलिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो लोग समझते हैं वो लोग यार समझ लेते हैं, जो नहीं समझते फिर वो ब्लेम करते हैं। तो इतना आप सोचो कि सर्विस में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी फेसबुक की पॉलिसी आती है, तो कभी रिजेक्शन, कभी कुछ चीजें, कभी अपडेट, तो कभी ये चीजें आती हैं। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत अगर आती हैं तो उनको थोड़ा बहुत टैकल करा करो, थोड़े समझदार बनो। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब बात बाकी आपका मनी सेफ है एंड आपका वर्क प्रॉपर टाइम पे भी हो रहा है। आज की डेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो बंदा पेमेंट करने के बाद 12 घंटे के अंदर ऐड ना लगे।